थोड़ा सा ऐसे फोटो आगे किया तो बापूजी का फोटो आया। तो फोटो भी था दाढ़ी में वाइट। खोलता हूँ तो लिंक आता है और लिंक ही लिखा हुआ था कि ब्रह्मांड के छुपे हुए रहस्य, कि हम एक्टिंग करता हूँ मैं। तो हमारे एक्टिंग का जो कार्य है ना, उसमें साइकोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। फिर मैंने जूम किया फोटो बापूजी जी, और मैंने आंख देखा इनका। अच्छा, क्योंकि तो आंख से पता चल जाता है कि ये जो कह रहे हैं ये कितना सच है, कितना सच है, तो पता चल जाता है। तो सच का तो मुझे समझ में आ गया था कि सच ही कह रहे हैं, लेकिन मुझे सुन के ये लगा, वही जो आप एग्जांपल देने वाले हो कि मैं कैसे जुड़ा, मुझे सुन के यही लगा कि ये जिस तरह से बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उसी दुनिया में है। 15 कोरोना के आसपास हम कह सकते हैं। समझ में आ गया था कि मुझे किसी काम के लिए यहाँ भेजा गया। तो वो मुझे रियलाइज हुआ कि ये इतनी दिन की मेरी अपनी खुद की ट्रेनिंग चल रही है, और इतनी मेरी ट्रेनिंग अगर नहीं हुई होती तो मैं बापूजी का वो जो एक पहले ही लिंक में मैं नहीं समझ पाता। अपना अंतरिक्ष की दुनिया बहुत पसंद था मुझे। रात में छत पे मैं बैठ के देखना बहुत पसंद था मुझे। उस तरह का न्यूज़ देखना। अच्छा, परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है बापूजी की इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है फिल्म जगत के एक महान एक्टर सत्यकाम आनंद। बहुत बहुत स्वागत है भाई जी आपका। थैंक यू। तो आज हमारे भाई से हम बात करने वाले हैं कि उनकी आध्यात्मिक जर्नी कैसी रही, कैसे शुरुआत हुई, जब होश संभाला, कैसे आध्यात्म की शुरुआत हुई, क्या क्या जीवन में चैलेंजेस आए, आध्यात्म ने कितना मदद किया इस लाइफ को यहाँ तक पहुँचाने में, और बहुत सारी बढ़िया सी बात करने वाले हैं। क्योंकि आज फिल्म जगत से कोई पहली बार आया है, आज उनको इसलिए हमारे को ये सब पूछना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं कि ये माया नगरी है, फिल्म को माया नगरी कहते हैं। और उस माया नगरी में पहुंचने के बाद मतलब एक आध्यात्म के लाइन में आना, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं बचपन से कि परमात्मा के प्रति आपके बचपन से क्या ख्यालात थे, कैसा था आपका बचपन? जहाँ से मुझे याद है जी। कि आपका जन्म कहाँ से? मेरा जन्म बिहार में है। बिहार में एक जगह है आरा। ओके। और डिस्ट्रिक्ट है हमारा भोजपुर, और उसका मुख्यालय है वो। ठीक है। और आरा काफी विकसित जगह है। वहाँ पे पढ़ाई का माहौल है। जी। मतलब अभी भी एनडीटीवी या किसी न्यूज वाले बहुत सारे कवरेज आपको आरा का मिल जाएगा, जहाँ पे गार्डन में या रेलवे स्टेशन पे बच्चे पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वाह। तो इस तरह का माहौल है वहाँ का। हाँ हाँ। और मेरा परिवार में मेरे फादर टीचर थे, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई प्रोफेसर, मेरे चाची प्रोफेसर, चाचा प्रोफेसर। तो पूरा एक पढ़ाई का ही माहौल। मैंने देखा है गवर्नमेंट में ज्यादा अफसर वहां से ही आते हैं, आईपीएस आईएएस, है ना जी। पढ़ाई बहुत तो पूरा पढ़ाई का एक माहौल होता है वहाँ पे। तो वहाँ से हूँ मैं। और मुझे अपने, जब मैं कुछ 4th क्लास में था, यानी कि 7-8 साल का था, वहाँ से चीज़ें याद आ रही। उसके पहले तो जो घर में कल्चर हो रहा था, सब कुछ था। बगल में गायत्री मंदिर मेरे घर के मतलब जस्ट बगल में था, हाथ से हम लोग छू लेते थे। तो उसमें जाना होना होता था, युग बदलो, तुम बदलोगे तो युग बदलेगा, ये तरह की सारी बातें जो श्री रामाचार्य जी की थी। जी जी। तो वो सब ना चाहते हुए भी हम लोग को रोज सुनाई देना, और हम लोग जाते भी थे शाम को। बहुत अच्छा लगता था। और प्रसाद मिलता था तो और जाने का मन करता था। हाँ सही है। तो चीजें वो थी। मंदिर उंदिर भी बहुत है हमारे शहर में, बहुत मंदिर है। तो घर में ऐसा ट्रेडिशन था हमारे यहाँ पूजा पाठ का। मेरी अम्मा बहुत पूजा करती थी, और पूजा से ज्यादा मुझे लगता है उनका बिलीव था शिव जी की या माता जी कर देती, संतोषी माता जी और गायत्री माता की। मतलब वो इतना करती थी कि वो बोलती थी कि मैंने देखा संतोषी माता आई हुई है, मैंने देखा कि गायत्री माता हिला रही है मुझे, ऐसा करके। तो हम लोग छोटे थे तो मतलब एक ऐसी ही बात हो जाती। तो हमको लगता था कि अम्मा थोड़ा भावना में बह गई होगी। अब मेरे पास आंसर है उसका, तब नहीं होता था। तब नहीं होता था। तो ये हम लोग का घर का एक माहौल था। लेकिन मुझे जो अपनी जर्नी अध्यात्म की तरफ, जो पहला, अब उसको अध्यात्म हम कह सकते, उसमें तो समझ ही नहीं थी। कि वही 4था क्लास वगैरह में था, तो मेरी एक मौसी जी थी। तो वो हमेशा कुछ ऐसी ऐसी बातें मुझे बोलती थी कि बुरा लगता था। तो मतलब उनका कहना यह था, हमेशा बहुत अच्छे ढंग से नहीं कहती थी वो, कि ये जो तुम हो ना, तुम हमारे खानदान के सबसे बदसूरत लड़के हो। तो वो बार बार सुन सुन के, छोटा था ही 7-8 साल का एज में, तो वो मेरे दिमाग में बात बैठ गई थी। तो बहुत मतलब वहां से क्या हुआ कि घर में रहते हुए भी
मैं कॉम्प्लेक्स में आ गया। मुझे लगा कि मैं बदसूरत आदमी हूँ, मैं कुछ किसी से बोलूंगा तो मुझे मना कर देगा, ये मेरे बात में बैठ गई। अच्छा। तो घर में रहते हुए भी मैं कटना शुरू हो गया और अपनी ही दुनिया में उलझ गया मैं कि मैं बदसूरत हूँ, क्या है मेरी बदसूरती है, ये ढूंढना था। मैं शीशा उसा देख के अपना देखता था कि क्या माइंड ऐसे होता था। और शिव जी का क्या था मामला कि मेरे दादाजी शिव के बहुत बड़े भक्त, अच्छा। गांव में उन्होंने शिव मंदिर भी बनवाया था। मेरे घर में शिव, मेरे पिताजी का नाम है शिव कुमार सहाय। अच्छा। मेरे बड़े भाई का नाम है शिव शंकर सहाय। अच्छा। तो शिव, हाँ, और शिव की पूजा होती थी घर में। तो शिव शिव मतलब वो ऐसा लगता था कि यही है जो हमारे अपने हैं, मतलब यही एक देवता है। बाकी राम जी तो रामनवमी में आते हैं, दशहरा में आते हैं, ऐसा था। कृष्ण जी का कृष्णाष्टमी में आते हैं। गणेश जी का हम लोग के साइड में ऐसी पूजा का कोई प्रचलन उस समय था नहीं। दुर्गा पूजा एक, तो यही लगता था कि ये लोग जो बाकी देवता लोग हैं वो लोग अपना साल में कभी कभी आते हैं, लेकिन शिव जी तो 12 महीना है। तो शिव जी से अटैचमेंट तो था ही, लेकिन कभी कोई उस तरह से पूजा पाठ वाला अंदर से नहीं था कि मतलब घर वाले कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। बराबर। लेकिन ये जब सिचुएशन आया तो अपने आप में फिर वो कनेक्ट हुआ मैं, और दुनिया से मतलब घर से ही कटने लगा, लोगों से बातचीत नहीं करने लगा। तो उस समय मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मौसी ऐसी क्यों बात कर रही है, वो मेरे भाई से तो अच्छे से बात करती हैं, बदसूरत कह रही है मुझे, क्यों कह रही है, मतलब वो बहुत दुख होता था, बहुत ज्यादा दुख। तो उसका आंसर चाहिए था। तो आंसर में वो क्या, भगवान को पूछते थे कि भगवान ऐसा नहीं, तो वही तो मैं कहता हूँ, आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कहाँ मिलेगा आंसर। तो चूंकि कहाँ कहाँ जब ढूंढने लगा तो शिव जो थे वो थे ही हमारे सराउंडिंग में। तो शिव जी से मेरी मतलब जो भी लगा कि यही राइट आदमी है, इसी से बात करना है। तो मैं दोस्त की तरह उनसे बात करने लगा कि मतलब छोटा एज उम्र भी था, और उनसे ये बोलना कि मतलब कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, तुम क्यों करा रहे हो, और तुम सब देख रहे हो, तुम ही तो सब हो, मतलब अम्मा कहती हैं ये सारी चीजें, तो मैं तो ऐसा हूँ नहीं, क्यों, मतलब ऐसा होने लगा। तो उनसे जब बात होने लगी छोटी उम्र में, वही 7-8 साल की उम्र में, तो वो जो उनकी एंट्री हुई, तो ये जो मेरा अपना कॉम्प्लेक्स था और ये जो चीजें थी जिसमें मैं दुनिया से कट गया, तो अगर उनकी शायद एंट्री उस समय नहीं होती तो मैं इसी नेगेटिव थॉट्स में, कॉम्प्लेक्स मेरा और बढ़ता और पता नहीं मैं किस जोन में चला जाता। सच बात है। तो इनके आने से क्या हुआ कि मेरे अंदर निगेटिविटी भरी नहीं, लेकिन मैं दुनिया से कटता गया और मेरा जो एंगेजमेंट था, आंसर मिलता था। आंसर मिलता था, मतलब आंसर क्या मिलने लगा कि आंसर शायद नहीं मिलता था, बट ये हुआ कि जो मन में बहुत सारे सवाल थे ना, एक दोस्त की तरह आपने बोल दिया और हल्के हो गए। हल्के हो गए। दूसरा था कि अगर मैं यहाँ से, अगर मेरा दिन भर का एंगेजमेंट है और सडनली एंगेजमेंट खाली हो गया, तो अभी खाली मन, एक तो दुखी था, ऊपर से खाली मन, कहीं तो एंगेज होगा। हाँ। तो जैसे ही इनके साथ एंगेजमेंट बातचीत की हुई ना, तो ये पोर्शन मेरा साफ हो गया, साफ। तो क्वेश्चन राइज होना कम हो गया। ओके। मन में क्वेश्चन राइज कम हो गया, और इनसे बात होते होते फिर मैं ग्रह और उस दुनिया में को मुझे पसंद पहले से भी था। अपना अंतरिक्ष की दुनिया बहुत पसंद था मुझे। रात में छत पे में बैठ के देखना बहुत पसंद था मुझे। उस तरह का न्यूज़ देखना। छोटे उम्र में भी। और हमारे यहाँ चूंकि बाबूजी पढ़ाने का माहौल था, तो पेपर और मैगजीन्स वगैरह, साइंस पत्रिका, ये सारी चीज़ें आती थी। तो साइंस पत्रिका में ज़रूर मेरा होता था, अभी भी है, कि एक बार ज़रूर देखूंगा कि यूनिवर्स के बारे में या उसके बारे में क्या नया न्यूज़ है, साइंस ने क्या ढूंढा। और जो भी वहाँ पे मिलता था लिखा हुआ, तो वो एक शुरू से था कि उसको क्या इमेजिन कर लेता था मैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि ऐसा एक पिंड मिला है, ब्लू कलर है, तो ऐसा है, तो ये है, सारी चीज़ें लिखी होती है। तो इमेजिन करके, और रात में अकेला तो था ही मैं, तो आराम से छत पे हम लोग सोते थे, तो रात में अपना छत पे ना पूरा सामने से दिखाई दे रहा था, और वो सारी चीज़ें आंख में बंद करने के बाद ना, वो सारी चीज़ें मैं सिनेमा की तरह देखता था। ऐसी शुरुआत हुई। फिर बहुत बार मुझे डर लगा, मतलब अपने इमेजिनेशन में ही, मतलब ऐसा कि नींद में नहीं, एकदम होश में हूँ, इमेजिनेशन में ही बहुत कभी डर लगता था कि अरे ये तो अजीब सी जगह है, कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्योंकि अलग दुनिया थी वो। तो फिर मैंने शिव को बोला कि तुम साथ चलो। तो वहां से जो रोचकता बढ़ती चली गई मेरी, कि जब जाना हो तो साथ चलो। और वो सिर्फ बिलीफ था, मुझे तो दिखाई वही दे रहे थे जो हमने चित्र में देखा था। बराबर। ठीक है। तो ये एक मेरे लाइफ का बहुत बड़ा था। लेकिन तब ये था कि चलो दोस्त है, दोस्त जैसे शिव बात कर रहे हैं, और कभी घर मतलब से अम्मा पूछे थे ऐसा कि कहाँ तुम, कहाँ उधर। अच्छा, मैं बोलता भी था बात करते करते, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट होता था, ऐसा लगता है कि है ही आसपास कहीं। अच्छा। ठीक है। तो आवाज हो जाती थी, तो उन लोग को ऐसा लगा कि क्या बक बक करता है, तो पूछते थे कि क्या तुम क्या किससे बात करते हो,
तो मैं बोलता था कि शिव से, तो सडनली उन लोग का ऐसा होता था, अरे शिव मत बोलो, शिव जी हैं, मतलब ऐसा। तो मुझे मन में बात आती थी, छोटा था कह नहीं पाता था कि डर क्यों रहे हैं लोग। ये बात मेरे दिमाग में है कि डर क्यों रहे हो, तो कितना अच्छे आदमी, मतलब जो भी कहें उनको हम, वो कितने प्यारे हैं, तो डरना क्यों उनसे भाई। इनको तो पता ही नहीं है कि वो तो डरने वाला आदमी नहीं, हो तो मेरे साथ घूमते हैं। मैं तो क्या क्या बोलता था उनको जो मैं शायद यहाँ नहीं बोल पाऊँ। सही बात है। क्योंकि मन खराब होता था। एक दोस्त, मतलब वैसा दोस्त जो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं अपने फादर को भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, सच बात। या किसी जो मेरा पर्सनल दोस्त है हम लोग को, अगर उसको भी ऐसे कभी कभी बात बोल देता तो वो शायद मुझसे कभी बात नहीं करे, गाली जैसी बातें। इनके तो सब मैं बोलता था जो मन में आया सब, कि तुम ये हो, मतलब जो गाली उली भी निकल गया तो निकल गया, बट उसने तो कभी मुझे पनिश नहीं किया। तो वहां से ये दिमाग में आई कि मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे तो दिक्कत नहीं हो रही है, बट ये लोग डरे हुए हैं। तो वो जो शिव जी के साथ आपका रिलेशन कितने साल चला? अभी तक चल रहा है। अभी तक चला? हाँ हाँ, अभी तक चल रहा है। तो एंगेजमेंट उसमें होने लगा और मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि जितनी भी बातें थी सब कह के निकलने लगा। तो सिर्फ अच्छा, दूसरा ये होता था कि मुझे उस समय दोस्त कहना बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि भगवान को आप कैसे दोस्त कहोगे। बराबर। तो अच्छा, दिमाग थोड़ी बढ़ने लगी, 9th-10th में गया मैं, तो क्या हुआ कि मेरा कटना तो चालू ही रहा संसार से, क्योंकि सब मुझे ठीक नहीं लगते थे। ठीक है, और फिर लगने लगा क्या उनसे बात करनी है, फालतू बात नहीं करना, वो टाइम उनको क्यों दूं, इसको क्यों ना दूं मैं। अच्छा, मतलब एक्चुअली ऐसा है, हाँ, इतनी समझ आ गई थी कि अरे यार इनके साथ तो कुछ रिस्पॉन्स तो आता नहीं है, कुछ भी बोल दो ये तो है, और मैं बहुत हल्का महसूस करता था। उस समय मुझे एहसास नहीं होता था कि जैसे अगर उनके आसपास कहीं है तो कैसे एहसास करे, तो बहुत समझ में आता है, गूज बम समझ में आता था कि गूज बम जैसा कुछ हुआ, बस इतना ही समझ में आता था। अभी तो बहुत सारी चीजें ज्ञान ले लेके पता चला। तो और मतलब एक अच्छी दोस्ती जैसी होगी, और दोस्ती दिन पे दिन बढ़ती गई, तो बहुत दिक्कत होता था फिर। और यही होती थी कि मतलब तुमको तो पता है कि मैं क्या हूं, तो इस चीज से निकालो, इस चीज से निकालो। ये जरूर होता था कि इस चीज से अब निकालो, अब इसमें नहीं फंसना है, थोड़ा कुछ करना है, ऐसा क्यों करना है। अच्छा, करने का क्या था कि हमारे शहर में जैन लोग बहुत हैं। अच्छा, बहुत जैन है हमारे जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ पे जैन मंदिर बहुत है। अच्छा, ठीक है, और बिजनेस होता है उनका, पैसे वाले थे लोग, अग्रवाल और जैन। तो जितने भी सोशल वर्क का काम होता था वहाँ पे, कुआं, चाहे चेयर हो, चाहे पेड़ लगा देना, मंदिर बनवा देना, तो वो लोग करवाते थे। तो लिखा होता था कि हरखेन कुमार जैन के सौजन्य से। बराबर। तो मैं बाबूजी से अपने घुमाने ले जाते थे, उनसे बोलता था मैं कि आप भी ऐसा कोई काम नहीं क्यों, जो कि मेरे फादर टीचर पढ़ाते, ट्यूशन कर पढ़ाते थे, और अच्छे से पढ़ाते थे, पैसा कोई ना दे तो भी पढ़ाते थे, ऐसा था। तो मैं उनसे ऐसे बोलता था कि आपका मन नहीं करता कि ऐसा कुछ करें आप। तो बोले क्यों। मैं कहा कि देखिए, हरखेन कुमार जैन तो है नहीं, वो तो मर गए हैं, लेकिन वो मरने के बाद भी जिंदा है, तो आपका मन नहीं करता कि आप भी एक चेयर लगवा दीजिए, कितना पैसा खर्च होता है। तो वो हंसते थे, बहुत छोटा था मैं, कि तुम जब बड़े होना तो कर लेना, ऐसा। तो इस तरह की बातें ना आती थी कि मतलब कुछ करना है, कुछ करना है, मतलब और भी काम करना चाहिए, सब तो चल ही रहा है जो चल रहा है। फिर बार बार जो ये बात जरूर थी कि थोड़ा सा मुझे निकालो, मुझे मतलब कहाँ जाना है मुझे नहीं पता है, कहीं यहाँ नहीं रहना है, कहीं कुछ और, बहुत क्लियर नहीं था। बट ये था कि ये जो सब पूरे परिवार हमारा काम कर रहा है, सब ठीक है, लेकिन मुझे इससे कहीं और ले चलो, मतलब ये बातें हमेशा दोस्त के थ्रू उनसे होती थी। फिर एक टाइम आया जब 10th क्लास मेरा आया ऐसा, और घर वालों ने फिर कॉलेज वगैरह में एडमिशन की बात हुई, मार्क्स थोड़े, क्योंकि इसमें था तो पढ़ाई लिखाई भी उस तरीके से नहीं हो पा रही थी, फोकस पूरी तरह से। तो एक सडनली बहुत बड़ा चेंज मेरे लाइफ में आया, नाटक से मुझे घर वालों ने जोड़ा मुझे। अच्छा, क्योंकि मेरा मार्क्स कम था, और जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे वो लोग बहुत ही हाई फाई कॉलेज था, तो उसमें 95+ चाहिए था मार्क्स, और मेरे थे 64। तो उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स कोटा होता है, वैसे थिएटर का भी आर्ट कोटा होता है, उस पर इसको हम लोग एडमिशन कराएंगे। तो नाटक में उन लोगों ने डाला, तो नाटक भी हुआ। तो अब नाटक की ऐसा जगह है कि जो तरीके का अगर नाटककार लोग हैं तो वो जरूर शुरू होने से पहले 2 चीज की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, और कला के जो माता हैं वो सरस्वती हैं, तो उसके पिता शिव हैं। अच्छा, वो जो उनका टांडो का जो पोज है, तो वहां और फिर शिव से हुआ, तो मतलब पढ़ाया जाने लगा हमारा कि मतलब कि ये थिएटर अगर करना है, आपको आर्टिस्ट बनना है, तो शिव ही हमारे बॉस हैं। तो वहां फिर और शिव के बारे में, और क्योंकि मेरे लिए नया था कि नाटक वगैरह में शिव, डांस में शिव, क्योंकि मेरे घर में तो खाली पूजा वाली बात होती थी,
कि नृत्य भी करते हैं ये, और नाटक के ये हैं वो हैं, इन पे स्टैंड ऑफ होता है, इन पे गीत लिखा जाता है, रावण ने गीत लिखा था, गाना लिखा था, ये सब बहुत, क्योंकि वो सोसाइटी वैसी थी। अभी भी मुझे लगता है कि कितने भी लिटरेट सोसाइटी क्यों ना हो जाए हमारे इंडिया का, सिनेमा या थिएटर जो है ना, उसको एक अभी भी एक दूसरी दुनिया समझी जाती है कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, जिसको हम माया कह सकते हैं जी। लेकिन दूसरे अर्थों में ले आता है कि लोग जिसको जीवन में कोई काम नहीं है वो नाटक करता है, मतलब फालतू आदमी। तो उस समय मैं बात कर रहा हूँ 95 की बात कर रहा हूँ, 94, 93, 95 की बात कर रहा हूँ। तो माहौल तो वैसी था वहाँ का भी। तो ये एक नया जो परसेप्शन मिला कि शिव भी ये सब करते हैं और लोगों को पता ही नहीं है, लोग कैसे लोग हैं जो नाटक करने वालों को गाली देते हैं और छोटा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। तो इनको तो पता ही नहीं है कि शिव तो भाई इस कला के गुरु तो वही हैं। मैंने भी नहीं सोचा कभी। हाँ, उस कला के गुरु वही है। हाँ, जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अच्छे अच्छे, जैसे एनएसडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा, तो उसका लोगो नटराज की मूर्ति होती है। नटराज की मूर्ति है। तो ये देखिए अभी गूज़बम्स हो रहा है। तो ये जो एंगल मिला ना, तो उनके बारे में पढ़ने का मेरा और मन किया। तो पढ़ने का उस समय कोई फैसिलिटी उतनी थी नहीं हमारे घर में, फिर भी चूंकि पढ़ने पढ़ाने का था तो बहुत चीज़ें कम थी। बाबूजी को जो पता था वही कुछ कुछ बताते थे, ठीक है, भैया को थोड़े पढ़े लिखे थे कुछ, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई ईश्वर पे या भगवान पे या इन चीज़ों पे बहुत डिस्कशन नहीं होती थी। जो करंटली पढ़ाई लिखाई चल रहा है और घुमा फिरा के वही कि भाई उसका लड़का इंजीनियर बन गया तो हमें भी इंजीनियर बनना है ये। और मेरे फादर को बहुत बड़ी डर एक इस बात की रहती थी कि वो टीचर थे और ट्यूशन भी पढ़ाते थे। तो जब उन्हीं के घर का बच्चा जो भी होगा अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा, अच्छा मार्क नहीं आएगा और अच्छे कॉलेज में नहीं जाएगा, तो फिर मुझ पे कौन बिलीव करेगा। तो उनमें ही ज़्यादा वो बहुत बेचारे उलझे रहते थे, हमेशा परेशान रहते थे वो कि पढ़ो पढ़ो ऐसा। लेकिन थिएटर और नाटक की वजह से शिव के बारे में और जानना मैंने शुरू किया, और मेरा जो परसेप्शन था पढ़ने का वो एक दोस्त वाला ही परसेप्शन था। मतलब भगवान की तरह कभी मन में आई ही नहीं बात, ठीक है। और मन में हमेशा ये आता था कि होता था कि मैं तो पूजा वूजा नहीं कर रहा हूँ, अगरबत्ती वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ इनको। मम्मा बोलती थी कि जाओ कर लो, तो गया, और मतलब ऐसा कि कोई उनसे प्रॉब्लम नहीं थी, गया और अपना प्रणाम वनाम किया। तो बोलेगा चालीसा उसा पढ़ लो ऐसा करके, तो फिर चालीसा निकाल के पढ़ा। तो ये होता था कि सबको पता है पूरे घर में चालीसा, और ये देखो इसको ध्यान नहीं देता ये। तो मुझे लगता था कि आपने चालीसा पढ़ के उनसे बातचीत जो भी करते हैं आप, मैं भी बात करता बिना चालीसा का, तो वो कोई उनको अगर तकलीफ होती मुझसे तो मुझे हार्म करते। तो मुझे तो हार्म कर नहीं रहे ना, अंदर से कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो बल मिल रहा है। और आप लोगों को भी नहीं दिख रहा है कि मैं दिन पे दिन और ज्यादा बिगड़ता तो नहीं जा रहा हूँ, दिन पे दिन मतलब अच्छा ही काम कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा द्वंद था, और इसका किससे पूछा जाए कि भाई ऐसा क्यों। फिर लगा कि नहीं, किसी से पूछना नहीं है। अच्छा, पढ़ाई का एक सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि किताब से बहुत ज्ञान मिलता है। तो उसमें बहुत सारी चीजें, फिर मैं नाटक थिएटर पढ़ने लगा तो नाटक बहुत सारा पढ़ा, तो कुछ एक मुझे लाइन ऐसा मिल ऐसे लगा कि मतलब ऐसा था कि आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम कर रहा है, इस टाइप का कुछ इस तरह का मामला था। तो और चीजें क्लियर होने लगी कि जैसे आप बिहेव करते हैं वैसे ही उससे बात कीजिए, वो भाव का भूखा है, इसका भूखा है, इस तरह के लाइंस मिलने लगे। तो मुझे वो कनेक्ट होने लगा, तो मुझे कंफर्मेशन होने लगी कि वो जो कर रहे हैं लोग, मेरे घर वाले पूजा पाठ जो कर रहे हैं, और मैं जो नहीं कर रहा हूं वो गलत नहीं है। मतलब ये मुझे समझ आया कि नहीं, वो गलत नहीं है। तो ऐसी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद जब नाटक वगैरह और जो मैं काम करने जा रहा हूँ, और मुझे वो बहुत पसंद आया काम, क्योंकि मेरा पूरा कॉम्प्लेक्स में गया था स्कूल लाइफ, एकदम डिप्रेशन में, खाली शिव से बात होती थी, और भी कोई बहुत पॉजिटिव बात तो होती नहीं थी, खाली सवाल ही करता था मैं। तो ये जब घटना घटी नाटक वाला ना, तो वो जो फील हुआ ना, वो बहुत ही बढ़िया फील हुआ, जैसे किसी से कैसे प्रेम हो जाता है, तो वैसा वाला मुझे फील हुआ। ये जो कार्य था नाटक का और अभिनय का काम, तो मुझे लगा जब अभिनय के गुरु यही हैं, दिल्ली से यात्रा स्टार्ट हुई। हाँ, आरा से पहले शुरू हुई। अच्छा, तो जब गुरु यही हैं तो इनके बारे में पढ़ा जाए। तो पढ़े गए, तो मैं अपने गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा कि एक नाटककार हैं ये, एक शिल्पकार हैं, उनके वो है मेरे गुरु, और मेरा रिलेशन भी था दोस्त वाला। तो पढ़ते गया तो बहुत सारी चीजें, फिर चीजें खुलती गई ऐसा करके। तो ये एक उनसे पहला जो मेरा मिलन हुआ उनके साथ। तो फिर ये मुंबई में आपकी कब एंट्री हुई, और क्या कैसे ये फिल्म में आपने शुरू किया?
क्या हुआ? फिर वहां से मैंने अपना जो किया, फिर मुझे समझ में आया कि जब ये इसी फील्ड में जाना है तो मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। अभिनय का भी पढ़ाई होता है ओके। और वहाँ पे कोई कौन सा स्कोप था कोर्स नहीं। होता है, क्या होता है ये? उसका भी ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन? हाँ, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में कोर्स है, कई दिल्ली मुंबई यूनिवर्सिटी में कोर्स है। अच्छा। उस समय दिल्ली में नहीं था, लेकिन दिल्ली थिएटर वहाँ चूंकि राजधानी है तो वहाँ पे थिएटर बहुत सही होता था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था वहाँ, हाँ, जो आज भी कहते सुना है हैं मैंने। कि एशिया का सबसे बढ़िया थिएटर का स्कूल है वो। अच्छा। तो वो ऐसा जगह था कि सब लोग बाहर से भी आते थे, विदेश से आए, तो विदेश से मतलब चूंकि आवागमन था तो ज्ञान आदान प्रदान होता था, तो वही एक प्लेस था। तो मुझे लगा कि दिल्ली में जाऊंगा, वहाँ एनएसडी में एडमिशन के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं ग्रेजुएशन के बाद हम अप्लाई करते हैं, तो मैं जाके स्टडी करूंगा, बिकॉज बहुत क्वेश्चंस करते हैं वो लोग। अच्छा। तो वहां जैसे जा रहा हूँ लाइब्रेरी में, तो शिव शिव दिख रहे हैं वहां भी, मतलब वैसे भी शिव मतलब हर जगह हैं और उससे रिलेटेड भी शिव हैं। कोई भी किताब खोलो तो कहीं ना कहीं शिव जी उसमें दिख जा रहे हैं। तो बहुत ये सारी चीजें हुई, बट मैंने ट्राई किया वहां पे और मेरा वहां पे एडमिशन नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे बहुत मतलब गुस्सा आया, मतलब इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि बहुत मतलब गाली गलौज जितना चिढ़ सकते उतार सकते हम उनसे उतारा। तो ये जो मोमेंट था ना, वो अगर अब मैं बात करूं कि वो सेकंड मेरा मोमेंट था लाइफ का, जो मैं और अटैच्ड में हुआ उनसे। अच्छा। अभी तो बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी उसकी, और कहते हैं ना जितना हम जितना करीब होते हैं सही बात है। उतना ही उसके साथ हम लड़ते झगड़ते, चाहे कुछ भी कह सकते हैं। और वो भी बात है ना कि जिसको प्रेम करते वो भी दिमाग में रहता है और जिससे दुश्मनी करते वो भी दिमाग वो में भी रहता दिमाग में रहता है ऐसा। है। ये। तो थोड़ा और कनेक्टिविटी हुई, तो उनके दूसरे एंगल भी मुझे जानने का मौका, क्योंकि दिल्ली चला गया था, बहुत सारी फैसिलिटी थी और दिमाग भी डेवलप तो कुछ हो ही गया था। तो फिर उन शिव के बारे में और पढ़ा मैंने कि अलग अलग लोग क्या कह रहे हैं शिव के लिए। एक तो हम जो शिव अपने घर में जानते हैं, जो सारी चीजें हैं जी। तो बहुत सारे और आयाम मिले, उनके गुण के बारे में पता चला। फिर ये जो कहानी वानी जो होती थी कि भाई शिव ब्रह्मांड चलाते हैं, विष्णु पालनहार हैं, जो सृष्टि हैं, तो ये बातें होती थी, लेकिन बहुत ही जो किताबी बातें होती थी, जरा सा भी डिटेल्स में जाएं। और मुझे ज्यादा मतलब वो चीज फर्क इसलिए होता था कि मेरे फादर का काम था पढ़ाना, मेरे पूरे परिवार का काम था पढ़ाना, तो हर चीज को वो इतना ना ब्रेक डाउन करके पढ़ाते थे कि समझ में आता था। इस मैटर पे ब्रेक डाउन करते नहीं थे वो लोग कि हाँ ऐसा लिखा गया है, ऐसा होता है शिव जी ऐसा, तो वो समझ में आता था कि ये कुछ फंक्शनिंग हो रहा है। बट वो भगवान वाली थी, मतलब कि क्या हो रहा है, क्या पूछूं कि नहीं पूछूं, इस तरह का पूरा माहौल था। फिर आप आध्यात्म के लिए कोई संस्थाओं में गए ज्ञान प्राप्ति के लिए? नहीं, ज्ञान के प्रति आपके ऐसा लगा कि मुझे इनके बारे में और जानना है या ऐसा कुछ? मुझे हमेशा लगा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे किताब से जानना है, और ये मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे किसी एक विचार को फॉलो नहीं करना है। शिव के बारे में अगर मुझे जानना है तो मैं कम से कम 10 लोगों के विचार सुनूंगा, अलग अलग बुद्धिमान लोगों की, जो भी होगा, और 10 में से जो कॉमन बात होगी वो तो 110% कंफर्म है कि ये तो होगी हो। तो मुझे किसी से इंस्पायर्ड नहीं होना है। तो मतलब ये मुझे समझ में आ गई कि इंस्पायर्ड होऊंगा तो सिर्फ उस व्यक्ति का, उनके पास जो ज्ञान का दायरा है उतना ही मुझे मिल पाएगा। तो मेरे दिमाग में ये बैठ गया था, कहीं पढ़ा था मैंने किताब के कि गुरु एक ही नहीं होते, समझदार आदमी गुरु बदलते हैं। हाँ। तो ये चीज जब पढ़ा, तो चूंकि बुक नहीं मेरे गुरु, मेरा बुक ही है मैं अगर कहूँ तो वहां से लगा, तो मुझे लगा कि हाँ यार। तो ये पहला इंप्लीमेंट हुआ कि जिनके साथ मैं थिएटर करता था, तो मैंने कैलकुलेट किया कि 1 साल 1.5 साल इनके साथ मैंने किया, तो इनका जितना ज्ञान है वो मुझे मिल गया। तो अब किसी दूसरे ग्रुप में जाता हूँ जो दूसरे तरह के थिएटर्स करते हैं, तो इनका भी ज्ञान ले लें। तो वैसे ही मुझे किताब के अलावा मुझे जानना था, और कभी अध्यात्म में मतलब कहते हैं ना कि मतलब आगे की जर्नी हुई, सारी बातचीत हुई, मुंबई आया, और तब तक अध्यात्म वर्ड से मतलब मैं आपको बताऊं कि अध्यात्म वर्ड से ऐसे ऐसे लोगों से उस दौरान में मिला था कि मुझे ना अध्यात्म वर्ड कोई बोलता था कि बड़े स्पिरिचुअल आदमी है ना, तो मैं भागता था। क्यों? क्योंकि जितने लोग मुझे जो कहते थे कि मैं आध्यात्मिक हूँ, स्पिरिचुअल का काम कर रहा हूँ, उनकी बातों से मुझे लगा नहीं जिस अध्यात्म को मैं अभी समझ रहा हूँ। तो मुझे लगता था कि अध्यात्म तो समझते ही नहीं है, मतलब वो ऐसा, उनकी बातों से मुझे लगता था कि अध्यात्म मतलब कि पूजा पाठ करना, कर्म कांड करो, लपेट लो, ऐसा गेरुआ लपेट के ऐसा करो, और डरना है, मतलब तो मुझे लगा कि अध्यात्म ये नहीं है, मतलब लेकिन उस समय समझ नहीं थी। तो आंसर बड़ा कन्विंसिंग नहीं था, और जो मुझे समझ थी उसमें भी लगता था कि ये कन्विंसिंग आंसर नहीं है। अच्छा, थोड़ा ज्ञान से हटके थोड़ा सा ये आपकी
आपने फिल्म जगत में क्या क्या काम किया है, थोड़ा सा आप शॉर्ट में बता सकते हाँ मैंने क्योंकि ये इंट्रोडक्शन में बताना था पर अब रह गया। चलिए। हाँ एक इंडिया में एक बहुत बड़ी फिल्म है, जैसे शोले एक बहुत बड़ी फिल्म है। जी। तो शोले का जो हाल था कि जब आई थी फिल्म तो आम जनमानस तक एक एक डायलॉग एक एक बीट उसके याद थे। हाँ सही है। तो एक फिल्म मैंने की, अभी जो हमारी फिल्म जब जिसके बारे में बता रहा हूँ उसका नाम है गैंग्स ऑफ वासेपुर। कौन से साल में ये 2012 में रिलीज हुई थी अच्छा 12 में। और 2 पार्ट में फिल्म आई थी। अच्छा। तो इस सिनेमा का वही हाल था इंडिया में उस जनरेशन में, आज भी हाँ हाँ। कि शोले वाला हाल हो गया था। हर उस यंग जनरेशन जितने भी हैं उस इतनी बार फिल्म देखी गई कि मतलब ये कल्ट फिल्म हो गई। अच्छा। फॉरेन में हर बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल में इसके अप्रिसिएशन हुआ। बड़े बड़े जितने भी हॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं उन सब ने अप्रिशिएट किया। और बहुत कि मतलब इंडिया में इस तरह की फिल्म नहीं बनती है, सारी चीजें ऐसा। बॉक्स ऑफिस पर भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो ये पूरी एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म बन गई और बहुत चीज तब तक धीरे धीरे सोशल मीडिया भी एक्टिवेट होने लगा था। तो इसका एक लाइन जो है डायलॉग था कि जो बहुत फेमस है, आज भी फेमस है, हर मीम्स में मिल ही जाता है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये तो हमने कई बार सुना इसमें। तो वो जो मीम्स में बेटा दिखता है वो बेटा मैं ही हूँ। अच्छा आप ही। हाँ। अच्छा। तो वो मेरे ही सीन है। मेरे पिताजी उस फिल्म में मुझसे कह रहे हैं कि कुछ कहते हैं, मतलब मेरे कहानी में ऐसा है कि मेरे पिताजी मुझसे बिलीव ही नहीं करते कि अच्छा। मैं किसी लायक हूँ। अच्छा। तो वो एक डायलॉग बोलते हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो वो मैं हूँ, उसमें जेपी सिंह का मेरा था। तो उस फिल्म से लोग जान जाएंगे मुझे क्योंकि उसका लुक और गेटअप कुछ अलग था। एक फिल्म शेरनी आई थी विद्या बालन जी की। अच्छा। काफी वो भी अच्छी फिल्म थी कि वो मतलब हमारे देश में शेर खत्म हो रहे, बाघ खत्म हो रहे, उनको बचाने को लेके इस तरह की फिल्म थी। तो वो थी एक। अभी शाहरुख खान प्रोडक्शन की फिल्म आई थी भक्षक। अच्छा। तो ये मोटा मोटी 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे और कई सारे वेब सीरीज था। महारानी, ग्रहण था, गर्मी, अभी एक कोहरा सीजन 2 नेटफ्लिक्स पे आने वाला है दिसंबर में। अच्छा। तो ये मतलब एक जो हिट वाले जो हैं, बाकी तो छोटे मोटे बहुत सारे हुए। जी। तो ये सब काम में चलते चलते आपको मतलब शिव जी का कनेक्शन बना रहा या नहीं? हमेशा मतलब बना रहा कि मतलब मेरे वो दोस्त मतलब थे, तो मतलब बातचीत आज भी खत्म नहीं हुई है। नहीं, जैसे आप फिल्म में काम कर रहे हैं, सेट पे जा रहे हैं, तो क्या उनकी याद आती है या नहीं आती? ऐसे कि घर से ही करके गए और नहीं, मतलब वो मेरे साथ ही हैं। अच्छा, मतलब साथ मेरा ऐसा हो कि मैं अभी भी अगर मैं बात कहूँ तो मेरे साथ हैं वो। तो साथ है मतलब कि मैं हर बात उनसे मेरी आदत में शामिल हो गया। अच्छा। कि जैसे हुआ कि जैसे कॉल आया तो ऐसा था, कल शूटिंग है, तो मतलब मेरा तो था कि रेडी रहने का है बॉस। ऐसी बात हो रही, बॉस रेडी रहने का, कल सुबह शूटिंग करना है, मुझे थोड़ी एक्टिंग करना है। एक्टिंग तुम करोगे, मैं माध्यम बनूंगा। तो हमारे बीच अच्छा। ये कम्युनिकेशन था हमेशा से। स्क्रिप्ट आया तो पढ़ रहा हूँ तो मेरे पढ़ रहा हूँ, मतलब मुझे लगता था कि यहाँ यही है। अच्छा। एक इमेजिनेशन था मेरा। हाँ। तो उसे खोल के जैसे पढ़ रहा हूँ तो सर ध्यान आया, मुझे थोड़ा साइड किया। पढ़ रहे हैं ना, मतलब ऐसा था, पढ़ते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस आपको करना है, मुझे तो करना नहीं है। मतलब ये बिलीव था मेरे अंदर, आप ही आके कर रहे हो। तो ये कम्युनिकेशन कभी बंद ही नहीं हुई मेरी। तो शिव जी से कभी बोले आप तुमसे हो पाएगा कि नहीं? नहीं, ये बात नहीं हो पाई, कभी नहीं हो पाई। राइट। और तो मेरा ना कम्युनिकेशन गैप ही नहीं हुआ है। अच्छा। ठीक है। और शायद यही कारण है कि सेट पे भी, क्योंकि सेट जिसको माया कहते हैं वो वाकई में माया है। अच्छा। क्योंकि सिनेमा की दुनिया माया ही है। एक तो सब बनावटी है, सबको पता है कि सब कुछ यहाँ पे बनावटी इनेक्ट होता है। और जो माया की जो भी परिभाषा हम समझ सकते हैं, तो भारत जैसे देश में जितनी क्षमता है उस लेवल पे वहां पे माया का सारे कर्मकांड चल रहे हैं। सब हो रहा है, चाहे जितने भी माया की श्रेणी में जो भी आ रहे हैं। मतलब कोई भी आदमी माया में फंस सकता है, मतलब भयानक फंस सकता है, आपका मन करे या ना करे, उस तरह की चीजें हैं। लेकिन वो चीज एक मैं अगर बोलूं कि मुझे अगर जो बचाया है उससे, क्योंकि मेरा माइंड इनके साथ एंगेज रहता था हमेशा। तो सेट पे भी गया तो मुझे पता था कि मेरा वॉर फील्ड है। और मैं अभी जो वैनिटी में मुझे बैठाया गया है, ये वो स्थिति है कि कल सुबह युद्ध करने जाना है हमको कुछ देर बाद। तो जो सैनिक को बैठाया जाता है कि रेस्ट लीजिए और अपना मेंटली आप युद्ध से पहले का प्रिपरेशन कीजिए और कल सुबह जाके आपको एज अ वॉरियर अपने सारे 8 कला दिखाना है। तो वो माइंड जोन था मेरा। और चूंकि इनसे कम्युनिकेशन कभी गैप हुआ नहीं तो उन चीजों पे ध्यान जाता था, लेकिन मैं कभी अटैच नहीं हुआ। तो उसका मुझे बहुत लॉस हुआ है, बहुत लॉस हुआ है। लॉस हुआ मतलब कि जो कल्चर है कि भाई मीटिंग करते हैं, मीटिंग करेंगे, फिर आप शराब उराब पीना होगा, वो ये कल्चर है। ये कौन अच्छा है बुरा है वो तो बात की बात है। तो वो मुझे पता था कि नहीं जाना इन चीजों में।
तो अब आप नहीं गए तो आपका रिलेशन ठीक नहीं रहा। वो आपको बुलाया कि नई यार opportunity शाम को बैठते हैं, तो बैठने का मतलब ये है कि बैठना पड़ेगा। प्लस अगर बैठ के जाके बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं लेता, तो मतलब ये होता था कि अरे मतलब वो वहाँ के लिए बहुत कॉमन चीज थी, अब एक पैग ले लो, ऐसा कर लो। और मुझे लेना नहीं था, मतलब बात पैग की नहीं थी, अंदर से मन नहीं है तो मैं नहीं लूंगा। वैसा कुछ नहीं था कि खराब चीज है बुरी चीज है, वो नहीं था। मन ही नहीं कर रहा तो मैं नहीं लूंगा, बहुत सिंपल सी बात है। प्लस दूसरा था कि स्टडी हमेशा मैंने किया है, तो ये था कि ये जो शाम को बात होगी, ये जब शराब अंदर जाएगा तो वो जो बातें होती है, वो कितना ही ग्रेट इंसान क्यों ना हो जाए, 80% बातें कल सुबह भूल जाता है वो। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ भूल जाता है वो, ओह, क्योंकि मैं चेक करता रहता था। तो कल मैंने कहा हाँ सर ऐसा हुआ, कल हम लोग बात किए थे, तो क्या किए थे, तो ये वो बात हुई थी सर, अच्छा अच्छा ये सब बात हुई थी क्या। ओह, अच्छा। तो ये था कि जाके मतलब वो खुश करने वाली बात होगी, खुश करने वाला। ठीक है। अब प्लस दूसरा की बात ये नहीं है, अगर मैंने इनके साथ काम किया, मतलब उसका ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, और जो भी ईगो कहे चाहे उनका जो कल्चर कहे। अच्छा, कल्चर का है। तो दूसरा डर लगता था कि अगर इनके साथ मैं काम करने लगा हूं, तो अभी ही भाग रहा हूं, तो मुझे तो रोज इनके साथ ही रहना होगा। हाँ, तो कितना दिन मैं मना करूंगा, राइट। और कितना दिन वो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उन लोग ऐसे नहीं थे कि समझ जाते थे। अच्छा, जैसा कि कोई कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं लेता हूँ, हाँ, तो वो नहीं था, अरे यार मतलब क्या तू भी यार, अब मंगल को कोई नहीं ले रहा है, तो कोई वो कहते कि मैं मंगल को नहीं लेता हूँ, तो मुझे अच्छा। लगता था कि ये कोई मंडे को नहीं ले रहा है, कोई शिव जी के नाम पे नहीं ले रहा है, तो कोई हनुमान जी के नाम पे नहीं ले रहा है, तो नहीं लेना और बाकी दिन लेना, ये सब कुछ तो डर लगता था मुझे, क्योंकि मैं उसी जोन में फंस ना जाऊं। बराबर है। फंस, क्योंकि मुझे पीना पड़ेगा, अगर मैं पीने वाला होता हाँ, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती। बराबर। मुझे लगा कि यार यार इनके साथ वर्क नहीं किया है, तो मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो इतना मुझे एफर्ट लगा के जाना पड़ता है, रोज काम करेंगे सेट पे, हर एक आदमी कल्चर है वहाँ, जिसको मतलब मैं सबका तो नहीं कहूंगा, बट ये कहूंगा कि परसेंटेज ज्यादा है जो इस माया मोह में है। हर आदमी नहीं है, अगर हर आदमी होता तो एग्जिस्ट नहीं करता इंडस्ट्री। हाँ, बट वो कल्चर है कि शूटिंग खत्म हुई फिर सब अपने अपने रूम में जाएंगे, अपना जिसको जो पीना है पिएंगे, जिसको जो करना अपना करेंगे, ऐसा करके। तो क्या होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं, तो वो लोग भी नहीं चाहते कि कोई बोर जहाँ आदमी आके बैठा हुआ है। obviously, हाँ, तो उनको भी बर्डन लगता है हाँ, कि चुपचाप बैठा हुआ है। जो अच्छे विचार के लोग हैं तो उनको लगता है कि यार झूठ मूठ को इसको बैठा के कष्ट कर रहे हैं हम लोग, तो कनेक्शन नहीं हो पाता है। तो उस समय ये लगता है कि जब मैं आपको अगर बात अभी करूं कि यार वर्क में कनेक्शन नहीं हो रहा है, अगर अभी मैं जवाब दूं तो वो जो माया की तरफ मैं जा रहा था वो उसमें कनेक्शन एक्चुअली नहीं हो रहा था मेरा। तो आप कितने साल से इस लाइन में, ये मुझे में मुंबई कब से? मुंबई में कम से कम हो गए 20 साल। 20 साल। हाँ तो अब तब से ही ये काम, मतलब कोई ना कोई काम में है? हाँ, तब से मतलब सिनेमा में, उसके सिनेमा पहले में। थिएटर हुआ था 93 से मैं जुड़ा हूँ इससे, 93। 93 से। तो काफी उस समय लंबा नाटक होता था, स्टेज प्ले, स्टेज। फिर सिनेमा आ गया, क्योंकि स्टेज प्ले ऐसा था कि अब ज्ञान स्टेज का हो गया तो अब नहीं करना, और स्टेज का बहुत सारा और भी ये है, मतलब क्योंकि घर भी सरवाइव करना है और भी जिम्मेदारियां हैं, तो नाटक का क्या होता है, कमिटमेंट है वो, कि अगर दे दिया तो रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि उसका एक डेट होता है कि आज शाम को नाटक हो। अब कई बार ऐसा होता था कि नाटक का एक दिन है, अच्छा नाटक नाटक क्या है, बहुत इंगेजिंग होता है, आपको 1 महीने का रिहर्सल कराएंगे वो, फिर शोज होता है। अच्छा, सिनेमा में ये सब नहीं होता है। अच्छा, सिनेमा में आपको स्क्रिप्ट लिखी होती है, दे दी जाती है, डायरेक्टर एक मीटिंग के बुलाते हैं, पूरी टीम बैठती है और सब लोग अपना अपना घर से पढ़ के आता है, अच्छा, और वहाँ पे डायरेक्टर 2-4 घंटे की 5 घंटे की एक मीटिंग होती है। हाँ, वो सारे अपने अपनी चीज़ें बताते हैं कि भाई आपसे क्या चाहिए, आपसे क्या चाहिए, आपसे क्या चाहिए, और नोट हम बना लेते हैं, और आप अपने अपने घर। और जब जिस दिन आपका शूट होगा उस दिन बुलाया जाएगा, उस दिन अपना शूटिंग कीजिए, डायलॉग बोलिए, आपका पैकअप हुआ, आप घर जाइए। बराबर। तो ये बहुत कम होता था। और दूसरा था कि इसमें पैसा मिलता था, ज़्यादा पैसा मिलता था, नाटक में पैसा आज भी कम, तो घर भी सर्वाइव करना है, इस तरह की चीज़ें हुई, तो वो फिर छूट गया, और फिर सिनेमा में सारी चीज़ें होने लगी। तो अब हम बात करेंगे कि इस सब चीजों में से फिर ये ज्ञान मार्ग में कैसे आना हुआ? हाँ, मैं बिल्कुल ये बताऊंगा, क्योंकि तब तक मैं, क्योंकि मेरा ये फोकस था ही नहीं कि मैं इसके बारे में और जानूं, तो सुना था सिर्फ मैंने कि भक्ति मार्ग होता है, ज्ञान मार्ग होता है, लेकिन कभी कोई इंटरेस्ट मेरा था नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बात 2022 तक की बात कर रहा हूँ, मतलब पूरे 10-12 साल जो रहा है साल, पढ़ता था मैं, पढ़ना कुछ न्यूज आएगा, लेकिन मुझे ना साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीजों को ढूंढता था, कि साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी ये ग्रह नक्षत्र हैं, ग्रह जितने भी हैं, तो मुझे ये लगता था कि अगर मान लेते हैं कि ये भी एक ऐप है, कि ऐसा क्या होता है कि हम जब मंत्र पढ़ते हैं
और जो कहा गया, क्योंकि कहा गया है तो बेवकूफ तो आदमी होगा नहीं वो जिसने कहा, तो कहा गया है तो वो ऐसे क्या फंक्शन होती होगी कि हम शनि जी का मंत्र पढ़ेंगे तो शनि जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसका मैं क्वेश्चन मेरे मन में बात आती थी कि कुछ तो फंक्शनिंग होता होगा, तो मैं पूछता था तो कहीं से आंसर मिलता नहीं था। फिर चूंकि थिएटर एक ऐसी चीज है, एक्टिंग का ना, सिनेमा की, मतलब सारा ज्ञान सिनेमा में जरूरी हो जाता है। तो वो भी एक लगा, तो पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें आई कि साउंड के बारे में हम लोग जानते हैं, फ्रिक्वेंसी पढ़ाई की ही थी, तो वो ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चंस आंसर आने लगे कि ये साउंड का मामला है, फ्रिक्वेंसी होगा, इस तरह के आता था कि जो मंत्र में है, मंत्र के जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उसको वर्ड से जो साउंड निकलता है वो साउंड जाके वाइब्रेशन होता है और उसकी फ्रिक्वेंसी जाती होगी। इस तरह के क्वेश्चन आता था कि 108 बार क्यों बोलते हैं, तो मुझे लगा कि शायद डिस्टेंस है। मैं एकदम जो है बता रहा हूँ कि यहाँ हम लोग बोलते हैं, उस समय टीवी भी जैसा हो गया था कि हमने बोला और साउंड से काम होने लगा था, पंखा उनका ताली बजाया हमने तो ऑफ ऑन हो जाता था। तो मुझे उसी पे लगा कि ये तो पंखा है कि हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे 2 बार किया तो फैन बंद, तो ये तो बहुत दूर है, तो इसलिए ज्यादा तो बार 108 बार बोलेंगे ना तो क्या होगा, एक बार फिर धीरे 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 धीरे, हाँ नहीं ऊपर जाएगा और नीचे का जो वाइब्रेशन उसको हेल्प करेगा ऊपर, हाँ वाइब्रेशन मारते जाएगा, उसको पुश पुश करते जाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो पुश होते 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 108 में वहां जाके पहुंचेगा और उनको पासवर्ड मिल जाएगा। और फिर जो उनका अपना फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं कि शनिदेव प्रसन्न हो गए, बराबर, तो शनिदेव आपको प्रसन्न होकर अपना फीचरिंग दे देंगे, ये था। तो ये सब में इंटरेस्ट था मुझे और एकदम क्लियर था कि ये सब मैं नहीं जाना, ये सब पढ़ना ही नहीं है, बाकी सारी चीजें, साइंस क्या है उसमें, साइंस के पीछे क्या है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से पूरा मुझे समझ, जितनी समझ थी कि फिजिक्स मैथमेटिक्स का ही पूरा ये मामला है। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। अच्छा, इस बीच में लोग ना अच्छा, मैं बोलने वाला आदमी हूँ, मतलब मेरा अभी भी ऐसा है कि ज्ञान रखने की चीज नहीं है, ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट करने की, स्प्रेड करने की चीज है। तो इस पे मैंने कई सारी कहानियां लिखना शुरू किया, जो मेरे मन में होती थी बातें, वो मैं कहानी का रूप देता था। अच्छा, तो मैंने गीता के बारे में जब पढ़ा पूरा, तो गीता के जब पढ़ा तो सुना था हल्का सा, लेकिन जब बहुत पढ़ा तो मुझे बहुत कुछ और पता चला कि गीता सिर्फ वही नहीं है जो हमें बताया गया है, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, इसके अलावा गीता में रसायन के शास्त्र हैं, इकोनॉमिक्स के शास्त्र हैं, उसमें ऐसे कौन से विज्ञान है जिसके उसमें उसी गीता में है। तो ये एंगल कम बात होती है। फिर पता चला कि जिसने एटम बम बनाया उसने गीता से स्रोत लिया, अब उसने ये बनाया, ये सारी चीजें पता चला। तो मुझे, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि गीता में ये भी है, और अगर ये भी है तो हमारे जो लोग हैं उनको क्यों नहीं पता चल रहा है। सही बात है। इस तरह के क्वेश्चंस होते थे। तो फिर मैंने बोला कि अब किससे पूछना नहीं है, मैं अवेयर करूंगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से गीता को देखा जाए। तो फिर मैंने कुछ कहानी लिखी ऐसा कि तो परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है, पढ़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और गीता को सिर्फ कर रहा है ऐसा करके। और फिर मैं उसमें कृष्ण जी को एक कैरेक्टर बना के, अच्छा, मतलब क्या हुआ कि कैसे कहानी, थोड़े से 2 मिनट बताऊं? जी जी बिल्कुल। वैसा कहानी, एक फैमिली है और उसमें पूजा पाठ होता है, सब कुछ होता है, और टीचर है, पढ़ने वाले आदमी है, और भद्र आदमी है वो। और उनके घर में ऐसा है कि कल्चर है कि सुबह में पढ़ाना है, ऐसा करना है, और शाम को पूजा करना है। फिर उनके कुछ दिन बाद उस घर में एक लड़का होता है, छोटा सा बच्चा होता है। तो बच्चा का हम टाइम लैप्स में जल्दी जल्दी में दिखाते हैं कि लड़का हुआ, और लड़का भी पूजा पाठ में बैठता है। तो लड़का जो है ना, वो जब बैठ गया वहां पे पूजा घर में, तो उसको ना एक चीज ना उसके दिमाग में छप जाती है, लाल रंग से लपेटा हुआ कोई चीज दिखाई देता है भगवान जी के बगल में। तो ये कलर ने उसको अट्रैक्ट कर लिया और उसके दिमाग में वो घूम रहा है। तो हम पूरे जो कहानी में दिखा रहे हैं कि पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन ये ऊपर नहीं देख रहा है, वो किताब के बारे में सोच रहा है। फिर थोड़ा लड़का बड़ा होता है तो पिताजी से पूछता है कि पापा वो क्या है, तो वो गीता के बारे में बताते हैं। तो गीता के बारे में वही बताते हैं जो नॉर्मली हमारे घर में बताते हैं कि वो सब धर्म के बारे में है, अधर्म क्या है, कर्म क्या है, यही सारी चीजें। ठीक है। तो लड़के को ये बात समझ में आ जाती है कि वो एक किताब है जो बहुत पवित्र किताब है, छोटे मन में। और उसको ये समझ में आता है कि किताब जो होता है वही अपने आप में पवित्र चीज है और पूजा करने की चीज है, क्योंकि वहां पे वो अगरबत्ती देखता था। अब लड़का स्कूल जाना शुरू हुआ तो घर में बहुत एक्साइटमेंट है कि पहला दिन है, हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, सब लोग छोड़ने भी जा रहे हैं। अब घर में एक्साइटमेंट हो रहा है कि बच्चा आएगा तो कौन कौन सी बुक मिला उसको। तो बच्चा आता है तो वो इन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो आता है इधर उधर कुछ ऐसा ढूंढ रहा है, और पूरा परिवार अपना बैग निकाल के किताब देख रहा है, उधर ढूंढ रहा है। फिर एक उसको मिलता है दुपट्टा लाल रंग का, वो उठाता है और जितना भी किताब है उसको ऐसा लपेटता है, जाके बगल में रख देता है। तो घर वाले पहले खूब हंसते हैं, छोटा बच्चा है, ये उसकी आदत में शामिल हो गई। अब ये लोग परेशान होने लगे
कि जितना भी उसको किताब दिखाई देता है उसको लपेटता है और अगरबत्ती दिखाता है, ये तो पढ़ता तो है ही नहीं। तो बहुत दिक्कत होने लगी कि भाई धीरे धीरे दिक्कत होने लगी कि ये तो रोग हो गया, क्या किया जाए। तो डॉक्टर को दिखाया जाता है, डॉक्टर कह रहा है कि कुछ दवा देता है, उससे भी कुछ नहीं होता। फिर कुछ लोगों ने ध्यान दिया कि साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाया जाए, तो फैमिली तैयार नहीं है कि पागल थोड़ी है हमारा बच्चा, उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर तांत्रिक पांत्रिक पूजा सब हुआ, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो बहुत दुखी है कि मतलब क्या हो रहा है ऐसा, बहुत दुखी होकर प्रभु को, कृष्ण जी को याद करते हैं वो पिताजी उनके। तो हम दिखा रहे हैं कृष्ण जी प्रकट होते हैं और उनसे अपनी सारी बातें कहता है कि ऐसा ऐसा करके। तो उसमें जो मेरा अभी बनी नहीं है फिल्म, बट मैंने बहुत सारी कहानी लिख के रखा है, तो उसमें मैंने कृष्ण जी को मतलब मेरे अनुसार ये था कि वो गुस्सा होते हैं, और गुस्सा होते हैं कि मैंने ये जो ज्ञान दिया है ये लपेट के रखने के लिए नहीं दिया है कि तुम लोग अगरबत्ती दिखा रहे हो, इसके लिए नहीं दिया है मैंने, इसको पढ़ो और फैलाओ। इस बात पे वो लड़ते हैं उससे, राइट। मतलब गुस्सा होते हैं। लेकिन भगवान ने तो हम, अगर भगवान का जगह पर अगर डेविल होता तो शायद मैं इनको पिटवाता, मतलब ऐसा मामला सही था। बात है। बट वो कहीं ना कहीं दुखी है, चाहे गुस्सा है कि अरे बेवकूफ, इतना मैंने मेहनत करके ये ज्ञान दिया और कि पढ़ो, तुम इसको लपेट के तुम लोग इसको ये कर रहे हो, इस तरह की बातें। और वहां से उसकी बुद्धि खुलती है। और फिर वो अपना एक नियम बनाते हैं कि रोज शाम को एक बैठकी होता है और पूरे एरिया के जितने लोग हैं सब तुम लोग आओ और बैठ के पढ़ाते हैं। अब कृष्ण जी उसको आइडिया देते हैं उनको, और जो जिसको हम अब कहते हैं रेज मारना, कि ये तो धर्म हो गया, इसके अलावा देख इसमें विज्ञान भी है, इसमें इकोनॉमिक्स भी है, तो इसमें है। तो गीता को ऐसा बताया जाए कि हमारे लिए जो आगे की दुनिया है और जो अभी व्यवहारिक जीवन है हमारे, ये सब में काम आने वाला है ये। और पूरा सिनेमा के एंड तक मैं अपने जो कहलवाना चाह रहा था कि अगर गीता पॉसिबिलिटीज है तो एक सब्जेक्ट पूरे स्कूल में कंपल्सरी रख दिया जाए। तो ये तो होना ही चाहिए। हाँ, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी जो भी मेरे मन में बात आती थी तो मैं लिखता जाता था। वेरी नाइस। तो मेरा ज्यादा एक्चुअली दिमाग इन्हीं सब चीजों पर रहता था। तो इंडस्ट्री में रह के भी वो जो माया है, मेरे दोस्त, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो मतलब उसको हम माया कहते हैं, खत्म हो गया उसमें मतलब सारी चीजें। तो मैं शायद इन्हीं सब चीजों के लिए से बच गया मैं सारी चीजें। तो इस अध्यात्म तो समझ गया कि आप। हाँ, मैं वो बात कह रहा था, एंड आने वाला। हाँ। तो लोगों को जैसे मैं मुझे जो कुछ होता था ना, तो मैं अपने पॉइंट रखता था जरूर, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, ये मैं क्लियर था। तो कहीं कुछ बात हो तो पूछते थे लोग कि कुछ सब हो, तो मैंने कहा अच्छा, मैं ऐसा बोलता था कि ये जो आप बात कर रहे हो ना, इस पे एक दृष्टिकोण मेरा भी है। हाँ। तो मैं बात रखूं, आप लोगों को सुनना है, कोई जवाब नहीं चाहिए मुझे ना, मुझे आप बताओ कि क्यों नहीं मानते हो, क्यों नहीं मानते हो, एक देना है। हाँ। तो कुछ कुछ चीजें ठीक लगती थी उन लोगों को। तो धीरे धीरे ना, मुझे याद है अच्छी तरह से, हल्का सा नोटिस ऐसा होने लगा था कि लोग बोल रहे थे अरे वो तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है, तुम तो लग रहा है कुछ वाइब्रेशन मिल रहा है। तो मुझे भी इस बात का एहसास मतलब क्या होता था कि चूंकि मैं दिन रात उनके साथ हूं, और ये तो है ही, मैं अभी भी है, मैं तो ये कहूँगा अभी भी मेरे साथ है। तो यही तो किताबों में भी कहा जा रहा है। तो मेरा धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बिलीफ सिस्टम पक्का हो रहा है, बिलीफ पक्का हो रहा है। और शायद ऑरा में हल्का सा इनको ऐसा कुछ रेज मिलता होगा। हाँ, जैसे नेगेटिव एनर्जी का मिलता है वैसे इनको मिलता होगा। फिर एक हम लोग की फिल्म की शूटिंग थी, मुझे याद है, फिल्म सिटी मुंबई में। तो मैं किसी से, एक दोस्त, सारे एक्टर लोग थे, तो एक लड़की थी बनारस की, और उनके जो पिताजी लोग हैं वो बनारस के मतलब बड़े जो पुजेरी लोगों में से एक हैं। उनका परिवार पूरा मतलब एक, जैसे वहां पे बनारस में एक साउथ का पूरा खेमा है। अच्छा। हाँ, मतलब साउथ की एक अलग दुनिया है। अच्छा। ठीक है, एक पूरा शहर बसा हुआ है। अच्छा। तो वो लोग अपने साउथ के विधि से महादेव जी की पूजा करते हैं। अच्छा। और एक पूरा जो नॉर्थ रेस्ट ऑफ है ऐसा करके। तो ये साउथ वाले में बड़े पंडितों में से एक पंडित उसके पिताजी थे। तो वो सारी ज्योतिष की बातें, ये बातें, वो बातें हमेशा करती थी, और वो उसका अपना बिलीफ था भगवान पे अलग। तो मुझे याद है, दोस्त थे हम लोग पुराने, तो बात करते करते कुछ ऐसा मेरा हुआ ऐसा, तो उसने सडनली क्या मेरा उसने हाथ पकड़ा ऐसा, बात में मुझे बोले कि भाई आप अध्यात्म में जाओगे। मुझे बहुत अच्छे तरह याद है रिएक्शन, मैंने कहा अरे सवाल ही नहीं उठता, एक तो वही है जिसमें मुझे नहीं जाना है। मैं शिव जी से जुड़ा हुआ हूँ, बट अध्यात्म अगर, क्योंकि तब तक मेरे अध्यात्म का इमेज ठीक, मतलब जो मुझे समझ में आया था वही था, और मैं कभी उसको फाइंड आउट करने नहीं गया। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अरे कह रही मैं मुझे पता है, अब मैं कह रही हूँ ना, आप लिख लेना, जिस दिन जाओगे उस दिन बताना। इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है। और उसके 5-6 महीने के बाद कुछ घटना ऐसी घटती है मेरे लाइफ में,
उठापटक चालू होता है। जैसे कहीं मैंने लाइन पढ़ा था कि अ, दुख क्यों देता है, दुख क्यों होता है, तो कई तरह के आंसर्स होते हैं। तो एक आंसर मुझे जो कन्विंस किया था वो था कि दुख ईश्वर इसलिए देता है कि भला करना चाहता है, कि तू कनेक्ट तो हो, सुख में तो कोई उसको याद ही नहीं करता। बराबर। तो वो इसलिए दुख दे रहा है कि अलार्म कर रहा है कि भाई बी अलर्ट, तू मुझसे मिल, मुझसे बिना कांटेक्ट किए तेरा कुछ होने वाला नहीं है। अच्छे कर्म करने का टाइम आ गया है। हाँ, तो ये मुझे चीज था, तो वो मुझे लगा कि ये है। और वो इतना ज्यादा मतलब उठापटक, मानसिक उठापटक था, चल रहा था उस टाइम पे, जो अपनी समझ थी। तो मुझे लगा कि ये मुझे हार्म कर रहा है, क्योंकि बहुत उठापटक चल रहा है और टॉपिक कुछ था ही नहीं, वो सब्जेक्ट आज भी कुछ नहीं था जिसकी वजह से उठापटक हो रहा है। और मैं कन्विंस करने की कोशिश वो कर रहा हूँ और कन्विंस मतलब मामला हो ही नहीं रहा है। प्लस सामने वाला जो मेरी वाइफ ही थी, जिनसे हमारा विचार से ही हम लोग जुड़े थे, हमारा प्रेम विवाह है, तो विचार ही थे हमारे जो जुड़े थे। लेकिन उस टाइम पे ऐसा आ गया कि मुझे कन्विंस करने की जरूरत पड़ रही है और वो कन्विंस होने को तैयार नहीं। तो बहुत पजल था कि भाई मतलब इस पूरे यूनिवर्स में एक ही आदमी है जो मुझे कभी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और मेरी जो ज्ञान है, समझ है, उसी से वो अट्रैक्ट हुई है, उसी से जुड़ी मुझसे। और ये मुझे जवाब देना पड़ रहा है, मुझे प्रूफ देना पड़ रहा है। तो ये तो अच्छा, मैं तो जानता था अपने बारे में जो भी हूँ, तो कैसे हैंडल हो, क्योंकि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, उसका निगेटिव सब एटमॉस्फेयर हो रहा है, डिस्टर्बिंग हो रहा है। शिव जी ने कोई हेल्प की? पूरा बहुत हुआ, तो उन्हीं से पूछना था। तो मतलब उनसे, वो मेरा पिक था जहाँ पे मुझे अच्छे से याद है। बहुत एक होता है ना, जैसे अभी मैं बहुत शांत हूँ, तो एक पूरा फेज होता है ना, वो बहुत पिक का मेरा था। और खूब गुस्सा होता था मैं, गुस्सा मतलब कि फोटो जो था, और मतलब एकदम जैसे बात होता है मतलब कि अब तक मन नहीं भरा तुम्हारा, मतलब ऐसा होता था। इतने साल से, बचपन से देख रहे हो सब कुछ हो रहा है और अब तक तुम्हारा मन नहीं भरा, मतलब मुझ में ही क्या ऐसा कि मतलब मेरे पीछे पड़े हो यार। मतलब इस तरह के बहुत गुस्सा, इतना गुस्सा कि फोटो वोटो सब फोड़ फाड़ दिया था, बाल्टी में डाल दिया था मैंने कि 3 दिन तक निकालूंगा नहीं। अच्छा, अरे बाबा। मतलब उस तरह का गुस्सा था मेरा कि यहीं यहीं तुम सड़ो 3 दिन, तब तुमको समझ में आएगा कष्ट क्या होता है। इस तरह की बातें, वो पीक था। तो वो जो पूरा जब निकला, मतलब बहुत ऐसा था कि आस पड़ोस के वायुमंडल 10-8 घर आ गया था कि भाई ये चिल्ला चिल्ला के बात हो रही है, जैसे लग रहा है कि सबको लगा कि मेरी और मेरी वाइफ के बीच में लड़ाई हो रहा है। जब वो लोग आए तो देखा कि यहाँ तो फोटो से बात कर रहा है। तो मैं उस लेवल पे, वो मेरा गुस्सा था उनसे। तो जब गुस्सा सब कुछ निकल गया तो ऑब्वियसली शांत माइंड हुआ। तो शांत हुआ तो मेरे मन में विचार यही आया, अच्छा मैं हर बात को उन्हीं का लेता हूँ, कि ये आया कि ये सब तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं पढ़ने लगा। फिर बाल्टी से निकाला कि नहीं? नहीं निकाला, मतलब कि फोड़ फाड़ दिया था ना। अच्छा। फिर अगले दिन जाके बढ़िया तो से नया फोटो लाना लाया, पड़ेगा। फोटो हाँ लाया, अच्छे से लाया। और फिर मैं देखा उसको, तो घर आया तो मैंने देखा कि ये तो वो वाला फोटो नहीं था जो। फिर मैं गया, अच्छा। फिर चेंज किया, और पूरा बात उसमें हो रहा है कि चलो जो हुआ सो हुआ, आप तुम ही से बात कर सकता हूँ ना, मतलब ऐसे में बात हुई, किस पे लड़ाई कर सकता हूँ मैं। पिताजी से लड़ाई करूं तो वो मुझे पीटते मारते, जितना तुमको मैंने अनसंट बोला इतना में तो कभी मुझसे जिंदगी में बात नहीं करें वो। बराबर। तो मान जाना थोड़ा मतलब ये ऐसा वाला होता था। देखो मैं खूब प्यार करूंगा, इस तरह की बातें होती है, खूब ला के चकाचक, कौन सा फूल पसंद है, ये सब अपने से बात हो रही है, लाना तो वही था। तो पूरा कम्युनिकेशन रहा मेरा। फिर उनको लेके आए, लगाया गया पूरा 3-3 स्मेल वाला अगरबत्ती में तुम्हारे लिए लेके लाऊंगा, मतलब ये सब मेरी बातें करता था कि केवड़ा भी लाता हूँ, ये लाता हूँ, और कम्युनिकेशन हो रहा है कि ये अच्छा लग रहा है क्या, मतलब इस लेवल पे। ये मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे उनसे अटैचमेंट का लेवल मैं बता रहा हूँ कैसे बढ़ा। सच। फिर उनको ये बोला कि ये सब जो हो रहा है, क्या हो रहा है आप जानो, इसका थोड़ा निकालते हैं, इससे बहुत काम करना है, और सब भी काम है। इस तरह की बातें होने लगी। अच्छा हाँ, उस तक मुझे क्या समझ में आ गई थी ना कि मुझे अपनी पूरी जर्नी में, ये 22 के पहले, 22 मतलब 20-21 के आसपास मुझे समझ में आ गया था, 15 कोरोना के आसपास हम कह सकते हैं, समझ में आ गया था कि मुझे किसी काम के लिए यहाँ भेजा गया है। और ये जो मेरे दोस्त बन के मेरे घूम रहे हैं, काम इन्हीं का है। और वो सारी चीजें मुझे क्लियर हो गई कि ब्रह्मांड क्या है, परमपिता परमेश्वर कोई है, तब मुझे पता नहीं था कि कोई है परमपिता परमेश्वर, जिसको सुपर पावर कहते हैं हम लोग, निराकारी है। और उन्होंने दुनिया बनाई, तो उस दुनिया में 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत थी, तभी वो सरवाइव करेगा। तो उसमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी शिव जी ने लिया, एक विष्णु जी ने लिया, और एक ब्रह्मा जी ने लिया। तो उस समय तक मेरे दिमाग में था कि इन्होंने लिया या इनको दिया गया।
मतलब उसमें मुझे फंसना नहीं था कि कौन क्या कह रहा है, जी। शास्त्र क्या कह रहा है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, उसमें मुझे अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना था। मुझे था कि हाँ भाई एक पोस्ट है, इन तीनों पोस्ट की इन लोगों ने जिम्मेदारी ली है, बराबर। तो अब चूंकि जिम्मेदारी ली है तो इनका भी अपना काम है, तो उस काम के लिए ये भी अपने स्टाफ, अपनी सैनिक सेना खड़ा करेंगे, बिल्कुल। ये क्लियर होगा। तो उस सेना में से एक मैं हूं, आपने अपने काम के लिए मुझे चुना है, शिव के गण। शिवगण है, ठीक है, ये मुझे क्लियर हो गया था। तो इसलिए गुस्सा होता था कि मतलब तुम समझ नहीं रहे हो यार, मैं हार्म हो रहा हूं, तो मेरे द्वारा जो कार्य होगा और आप तक जो कार्य आपका कंप्लीट होगा तो आपका रेड मार्क नहीं लगेगा, क्योंकि परमपिता पूछेंगे आपसे ना कि भाई तुमने अपना काम क्यों नहीं किया, तब जो मेरी समझ थी ऐसा, तो अब तुम मुझे तंग कर रहे हो यार, तो ठीक करो, तब ये था ऐसा करके। तो गुस्सा जब खत्म हुआ तो उनसे बोला कि देखिए काम हार्म हो रहा है, क्या काम है मुझे पता नहीं है, बट मुझे ये पता है कि ज्ञान, मुझे क्लियर हो चुका था कि ज्ञान को बांटना है और सिनेमा को मैं माध्यम बनाऊंगा। और मैंने कई सारी, जैसे गीता की कैसे बात की, ऐसे कई सारे कुछ 350 के आसपास कहानियां लिख के बैठा हूं मैं, कि जब जब मौका मिलेगा ऐसा बनाता जाऊंगा और लोगों को दिखाया, अपना ज्ञान उनको मिले ऐसा करके। तो वहां से फिर रास्ता दिखाइए क्या है, मोबाइल तब तक आ ही चुका था, तो मुझे बहुत क्लियर था कि अभी मुझे फोकस किस पे करना है। तो मुझे लगा कि ये जो सिचुएशन है अभी, जो मेरे साथ अंदर उठापटक चल रहा है, ये मेरे मन और शरीर दोनों को हार्म करेगा, तो मुझे अभी बचाना है, क्योंकि मैं बचाऊंगा, मैं स्वस्थ रहूंगा तो मैं भी स्वस्थ रहूंगा, पूरा घर परिवार भी मेरा स्वस्थ रहेगा। और जो मैंने सोचा है कि ज्ञान बांटूं, जब तक मैं ही स्वस्थ नहीं रहूंगा तो बांट भी नहीं पाऊंगा जी। तो मुझे लगा, तब जो सोचा मैंने कि बॉडी तो हम लोग रिकवरी में कर लूंगा, ये अगर ब्लास्ट हो गया तो नहीं होगा, तो मुझे इसको फोकस इस पे करना है, बॉडी मेरा मतलब जो भी है, तो उसको कैसे जो मन में विचार आ रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे मालूम था, वो मुझसे नहीं हो पा रहा था, बिकॉज सब होते हुए भी मैं इंप्लीमेंट करने के बाद भी वो सारे नियम तोड़ देता था, वो इतना वो लुप पे लग जाता था और डिस्टर्ब करता था। तो वहां से बहुत सारी चीजें फिर धीरे धीरे, वो कहते हैं ना मोबाइल खोलो तो अपने आप वो एंट्री मारना चालू हो गया। तो कभी धीरे धीरे आया कि मन को ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, मन को ऐसे कर सकते हैं कि जो मन में आ रहा है उसको हम लिखें, इस तरह चीजें फिर धीरे धीरे लिंक्स मिलते गए। और मुझे समझ में आ रहा है कि चूंकि सारी चीजें अब तक समझ गया था कि वहीं से भेजा जा रहा है, चूंकि मोबाइल ही अभी माध्यम है, जी जी जी, तो मोबाइल के माध्यम से ही वो भी कम्युनिकेट करेंगे हम जी। और होते 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 मैं ज्योतिष पढ़ गया पूरा। अच्छा। मोटा मोटी ज्योतिष शास्त्र है क्या, एस्ट्रोलॉजी क्या है, ऊपर ऊपर बहुत मुझे सब पढ़ गया उसमें। अच्छा, जो पढ़ रहा हूँ उसमें मैं कहानी लिख रहा हूँ। अच्छा। कि लोगों को मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे, ज्योतिष के बारे में ये था कहानी में कि जैसे अभी हमारे पास गूगल मैप आ गया है, मतलब मुझे ऐसे समझाना था कि गूगल मैप आ गया है, तो अब हमको पता है कि आगे 20 किलोमीटर में कहाँ ट्रैफिक है, बराबर। लेकिन जब तक वो नहीं आया था और कोई ऐसा कहता कि ये मैप ये है एक मशीन, मैं जानता हूँ जब ये नया आया था मशीन ना रोड वाला, तो हम लोग मुंबई में थे उस समय और पैसे की तो कमी होती थी, तो हमारे पास ऑफर आया था कि एक ऐसा गैजेट्स आ रहा है जो तुमको आगे के 10 किलोमीटर दूर के बारे में बता देगा कहाँ ट्रैफिक है। अच्छा। तो हम लोग को भी बिलीव नहीं हुआ, यार ऐसे कैसे। तो फिर दूसरा ये हुआ कि भाई जिसको हम बेचेंगे वो तो लेगा ही नहीं। फिर भी हमने ट्राई किया और बहुत कोशिश किया, कोई मानने को तैयार ही नहीं था। तो वो चूंकि मैं देखा था मैंने, तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो ज्योतिष को लेके जो अच्छा ज्ञान तो है ही नहीं, नॉर्मल बहुत कम लोगों के पास है, बहुत कम लोग, तो गलत ज्ञान पहुंच रहा है। तो उस गलत ज्ञान से क्या हो रहा है, डिटैच हो रहे हैं बच्चे, जनरेशन लग रहा है ज्योतिष, अरे यार ये तो पंडित लोग फालतू कर रहे हैं, तो डिटैच हो रहा है। वो है एक नॉलेज, तो मैं किस तरीके से बताऊं कि आज की जो मेंटेलिटी जो चल रहा है, माइंड स्टेटस चल रहा है, वो इस बात को पकड़ ले। तो टेक्नोलॉजी की भाषा बच्चे समझते हैं आज के डेट में जी। तो मैंने पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये गूगल मैप ही है, कि हम अभी ऑन करेंगे तो हमको पता चल जाता है रूट में 10 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर ट्रैफिक है, कितना देर ट्रैफिक है, प्लस ऑप्शन भी दिखाता है वो कि यहाँ से कट मार के निकल जाए। कि ज्योतिष भी वही है कि आपको आगे का बताएगा कि आपके लाइफ में कहाँ कहाँ ट्रैफिक लगने वाला है और उसके क्या क्या सोल्यूशन है। तो इस पे पूरी एक ऐसा करके मैं कहानी बनाने लगा कि जब टाइम आएगा, और जब टाइम मतलब कि वो चाहेगा तो करेगा, वो आपका काम है। मेरा जितना काम है, मेरे हिस्से का काम है कि मैं सोचूं और कहानी लिख दूं, अब बनवाने का काम आपका है, मतलब ऐसा करके। तो वहां से धीरे धीरे सब में जाने लगा, हर चीज में जाने लगा, और सबके पीछे विज्ञान ढूंढता था मैं, और कुछ नहीं ढूंढता था। कहानी तो मुझे पता था, दंत कथा हो चाहे पौराणिक कथाएं हैं, जितना सुना था वो पता था।
और होता था, जैसे पढ़ने लगा कि ये पढ़ा, अच्छा ये क्या है, साइंस क्या कहता है, इस उज्जैन के बारे में साइंस क्या कहता है, महाकाल को साइंस क्या कह रहा है, और हमारा पौराणिक कथाएं क्या कह रही है। तो दोनों की बातें जो थी वो पावर की ही बात हो रही थी कि उज्जैन वो भूखंड है जहां पे पावर है, ज्यादा पावर है और जगह से ज्यादा नेटवर्क है वहां। ये भी वही बात कर रहे कि महाकाल है। तो मुझे उसमें दिखाई दिया कि दोनों बात तो कर रहे हैं पावर की, लेकिन इनका तरीका है कि पूजा पाठ से पावर को समझो और लो, और साइंस कह रहा है कि वो सब तो है ही नहीं, यही पावर है, सब फ्रीक्वेंसी है और साइंस है, ऐसा करके। तो मुझे लगा कि इन दोनों के बीच का एक रास्ता बनाना चाहिए। तो जाते 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 फिर मुझे अपने आप पे भी हंसी आती थी कि मतलब कितना चौड़ा होकर मैं बोला था उस लड़की को कि अरे सवाल ही नहीं उठता है, और मैं अध्यात्म में चला गया। लेकिन जिस अध्यात्म को मैं तब समझता था, तो इस समय की बात कर रहा हूं मैं, तो जो मेरे पहले जो अध्यात्म की समझ थी वो तो धारणा टूटा, और इसको मुझे लगा कि हाँ ये सही है, और धीरे धीरे घुसने लगा। और घुसते घुसते फिर एक लिंक आता है मेरे पास इसमें इंस्टाग्राम पे, और ऐसे स्क्रॉल हो रहा है तो उसमें एक नाम आता है BEHAD, बेहद, बेहद ऐसा। तो मेरे दिमाग में जो पहली बात आई तो मुझे वो दिखाई दिया बीहड़। अच्छा, बीहड़ हुआ। हाँ। तो बीहड़ चूंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, बीहड़ मतलब चंबल, अच्छा, जहाँ पे डाकू लोग रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, उसको बीहड़ कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चंबल इलाका है, चंबल इलाका को मैं जानता हूँ, चंबल इलाका में गया भी हूँ। हाँ, तो मुझे लगा कोई बीहड़ की ये लोग कोई बात होगी। तो थोड़ा सा ऐसा फोटो आगे किया तो बापूजी का फोटो आया। तो फोटो भी था दाढ़ी में व्हाइट। तो मैं ऐसे कई सारे जो एक्स डाकू थे उनसे मैं मिल चुका था। अच्छा, तो मुझे जो देख के पहला जो लगा यही कि बीहड़ की कहानी होगी, और ये जो फोटो है ये कोई एक्स डाकू होंगे। अच्छा, जो अभी सुधर गए हैं। अच्छा, और अपनी कोई अच्छा कहानी कह रहे हो। तो सेकंड मतलब उस पर बहुत ज्यादा मैंने फोकस नहीं किया, क्योंकि मेरा काम का नहीं था वो, तो बढ़ा दिया सा। फिर 2 दिन के बाद आता है वो मेरे पास, स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर से आया। इस बार ध्यान से पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये बीहड़ नहीं है, ये बेहद है। तो बेहद का मतलब मुझे समझ में आया कि हद और बेहद, ये तो समझ में आया, लेकिन ये क्या है, एक क्वेश्चन आया दिमाग में। फिर मैंने सोचा कि मैं देखूंगा क्या है ऐसा करके, लेकिन माइंड जोन मेरा कहीं और था। तो मैं कहा चलो ठीक है ऐसा। फिर 1-2 दिन के बाद वापस आता है। अच्छा, ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि बार बार आ रहा है तो कुछ बात है, ये भी सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं सुनूंगा कि ये क्या कह रहे हैं। तो मुझे जो सब, क्योंकि मैं सुनने, मेरी आदत है, मैं लगभग बहुत सारा वीडियो देखता हूँ और 2 मिनट 3 मिनट सुनता हूँ कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहे हैं, अच्छा बुरा नहीं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर नया कुछ ज्ञान मिल रहा है तो मैं सुनूंगा, नहीं तो बाकी ज्ञान तो पता ही है मुझे। ऐसा तो मैंने कुछ 2-3 मिनट, मुझे वीडियो याद नहीं कौन सा सुना तो मुझे ना उसमें टेक्निकल वर्ड्स एक साइंटिस्ट की तरह मुझे ना वो समझ में आया कि कोई ये तो यार, ये तो प्रोफेसर जैसा बात कर रहे हैं। ये लगा कि तो एकदम मुझे अपने आप लगा अरे यार मैं कहाँ बीहड़, कहाँ ये, कहाँ वो, और तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि कोई इस लुक में, जो लुक दिखाई दे रहा है, कोई इस तरह की बात करेगा। क्योंकि इस लुक में मैक्सिमम जो पूजा पाठ कराने लोग हैं या जो और जो संत हैं, कर्मकांड जो कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं जो लोग, तो इसको मैंने ये कर लिया, सेव कर लिया कि इसको आराम से मतलब ये था कि पूरा माइंड साफ करके, जब कोई काम नहीं होगा तब मैं आराम से, मुझे सुनना है, इनकी एक बात सुननी है कि ये क्या कह रहे हैं। तो उसको रखा ही रहा। इस बीच में फिर एक छोटी सी घटना, अच्छा तब तक हाँ मैंने देखा, फिर तो मुझे 4-5 मिनट मैंने देखा तो मुझे एक समझ में आ गया कि ये जो कहने वाले हैं ना, ये कुछ बढ़िया कहने वाले हैं मेरे अनुसार जैसा। तो मैंने लिख लिया, और मेरा क्या होता है, होते ही मैं स्प्रेड कर देता हूँ। तो मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को वो लिंक, जो भी था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है वो लिंक कौन था, मैंने स्प्रेड किया कि अरे यूनिवर्स और उसके बारे में ना एक नया परसेप्शन है, ये मेरा वर्ड था कि एक नया परसेप्शन है इनके द्वारा, सुनना चाहिए। क्योंकि अलग अलग एंगल से हम लोग बात करते हैं कि यूनिवर्स क्या है, तो ये एक नया परसेप्शन मुझे लगा। और लड़के को दिया था, 4-5 दिन हुआ ऐसा। उस 4-5 दिन के बाद मेरे साथ फिर से एक ऐसी घटना घट गई जिसमें मैं थोड़ा सा, मैं चाह रहा था, एक फिल्म बनाना चाह रहा था, संस्कृत से जुड़ी हुई फिल्म, और किसी वजह से वो फिल्म नहीं बन पाई और उसका टाइम हाथ से निकलता चला गया। तो बड़ा मतलब दुख हुआ था मुझे कि अरे यार ये फिर अभी नहीं हो पाया, तो फिर 1 साल के बाद हो पाएगा, फिर 1 साल के बाद ज्ञान बांट पाऊंगा, मतलब ये दिमाग में चल रहा था। और दुखी था अंदर से, मतलब आंसू भी आ रहे थे और बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन अभी चूंकि इस पूरे जर्नी में वो गुस्सा उसे उतर गया था, बट ये याद है कि यार क्यों कर रहे हो ऐसा, ये फेज में आ गया था मैं।
इसी माइंड जोन में था तब तक एक मेरे पास मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, उसी 4-5 जो लड़कों को मैंने भेजा था उसी में से किसी का एक आता है, अविनाश नाम है उसका। तो मैं खोलता हूँ तो वो लिंक आता है और लिंक ही लिखा हुआ था कि ब्रह्मांड के छुपे हुए रहस्य, 1 घंटा 7 मिनट का ऐसा कुछ है। एक तो ब्रह्मांड में मैं ऐसे ही अच्छा, इन सब के बीच में शिव के साथ रहना, बातचीत करना और यूनिवर्स वगैरह में न्यूज लेना, ये कभी छूटा नहीं, कभी नहीं छूटा। तो मुझे बड़ा लगा कि ब्रह्मांड के छुपे हुए रहस्य, मैंने कहा अरे यार तो ब्रह्मांड की बात हो रही है, तो मेरे मन का मतलब टॉपिक था और 1 घंटे का था। तो मुझे मजा आया कि 1 घंटा मतलब कि बहुत बातें होंगी, ऐसा नहीं कि 2 मिनट में कह के निकल जाते हैं लोग। तो चूंकि मौका भी था, पूरा माहौल बना हुआ था, अब तो यही लगता है कि पूरा माहौल बनाया गया था, और मैंने उसको खोल के और पूरा सुना और मैं सुनता गया और मैं सब रिलेट करता गया, एकदम रिलेट करता गया। और मुझे, मैं अभी यहाँ बैठा हूं तो सही कहूंगा, मतलब मुझे डाउट नाम की कोई चीजें आई ही नहीं और ऐसा लग रहा है कि जो कह रहे हैं तो मैं उसमें फ्लो में बस, चूंकि मेरी आदत भी थी विजुअली जाना, तो विजुअली जाने की आदत थी। फिल्म में हम लोग काम करते हैं तो विजुअली सोचते हैं हम लोग कि सिनेमा में कैसा विजुअल दिखेगा, तो वो प्रोसेसिंग में था मेरा। तो विजुअली मैं सुन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कम, और ये है अपना देख रहा हूँ और मतलब ऐसा करके सुन रहा हूँ, सब सुनाई दे रहा। नहीं, मेरे पास नहीं था हेडफोन, तो ऐसे लगा के सुन रहा हूँ ऐसा, ठीक है, सुन रहा हूँ और ट्रैवल साथ में कर रहा हूँ। और वहां मुझे एक चीज ये समझ में आई कि हम लोग, देखिए मैं अगर अपने बहुत एनालाइज करता हूं मैं, मतलब कि हम एक्टिंग करता हूं मैं, तो हमारे एक्टिंग का जो कार्य है ना, उसमें साइकोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो हमको डायरेक्टर हमसे डिमांड करता है कि भाई आपका जो अभी सीन है, वो सीन में जो आप बोलने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसा आपको परफॉर्मेंस करें ना कि झूठ बोल रहा है। तो वो वाले एक्ट हमको करने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो पढ़े लिखे एक्टर होते हैं वो स्टडी करते हैं कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ओह अच्छा, ये भी होता है। क्योंकि देखिए डायलॉग से तो झूठ बोल देंगे हम, लेकिन जो आंखें कैसे, एक्सप्रेशन कैसे लाएंगे, वो भी हमको एक्ट करना है। हमको अच्छा। तो रियल में झूठ बोलना नहीं है, एक्टिंग करना है। तो कुछ तो होगा, झूठ बोलेगा आदमी तो वो सिम्टम्स मिल जाएगा हमको कि भाई जो इंसान झूठ बोलता है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। किसी को जैसे मलेरिया हो जाएगा तो क्या क्या सिम्टम्स होगा, बराबर। तो वैसे वो सिम्टम्स मिल जाता है। तो इन सब पे स्टडी है, बिकॉज हम लोग काम करते हैं। कोई आदमी जैसे अगर एक सीन एग्जांपल दूं कि आपका एक सीन है कि आप अमेरिका के किसी एक जगह पे गए हुए हो, फला जगह पे गए हुए हो, और आप, मैं चाहता हूं यहीं पे कि आपको इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है, आपकी आंखें चाहे जब, क्योंकि कैमरा लगाएंगे तो सब दिखता है कि आप, जबकि रियल में मैं तो गया नहीं हूँ उस जगह पे और मैं एक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे एक्ट ऐसा करना है कि दर्शक को ये लगे कि वाकई में मैं वहां पे रहा हूँ। अच्छा। और वहां की सारी दुनिया मैंने देखी है, सिटीजन और मैं आपको बता रहा हूँ सिटीजन। तो उस पर भी स्टडी करना, क्योंकि जो रहा है एक्चुअल में, उसके बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। और जो खाली सिर्फ सुना है कहीं से, तो वो उसका ब्रेक होता है ना। हम जब बोलते हैं तो कैसे ब्रेक हो जाता है कि हाँ वहां पे ऐसा था, ये कुछ तो चीजें होती हैं। तो जब इन्होंने पूरा आप लोग का पॉडकास्ट देखा मैंने, तो मुझे लगता है कि आधा घंटा और देखा होगा, तब तक आधे घंटे तक उस जोन में रहा। फिर जो मेरी आदत है, फिर मैंने जूम किया फोटो बापू जी और मैंने आंख देखा इनका। अच्छा। क्योंकि तो आंख से पता चल जाता है कि ये जो कह रहे हैं ये कितना सच है, कितना सच है, पता चल जाता है। तो सच का तो मुझे समझ में आ गया था कि सच ही कह रहे हैं, लेकिन मुझे सुन के ये लगा, वही जो आप एग्जांपल देने वाले हो कि मैं कैसे जुड़ा, मुझे सुन के यही लगा कि एक आदमी जिस जगह पे कई वर्षों तक रह जाता है, जिसका गली गली कोना कोना पता होता है, कि कोई पूछेगा तो बता दे कि अरे पानी कहाँ वहां पे है, काउंटर लगा है, मतलब पानी पूरा खत्म भी नहीं होगा, वो बोल देगा कि वहां पे है। तो ये वही आदमी बोलेगा जो कई वर्षों से उस दुनिया में रह रहा है। सच बात है। ठीक है। दूसरा होता है कि हमने इंफॉर्मेशन ले लिया, तो इंफॉर्मेशन में लेगा तो ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसको। वो ऐसा जरूर होगा पानी वहां पे, डाउट से बताएगा यही होगा, पहुंच जाएगा, यही होगा, एक कुछ तो फ्लो टूटता है। ठीक है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो फिर तो बहुत फ्लो टूटेगा। यहाँ पानी, वहां पे तो शायद हाँ, ये सब होता है ना, हरकत है ये सब। ठीक है। और जो एक आदमी वहीं बैठा हुआ है, दिन रात देख रहा है, तो वो जब बोलेगा तो वो फर्क पड़ता है नहीं, वो दिखाई देता है। बिल्कुल। तो वो मुझे दिखाई दे रहा था।
हम्म, एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो बोल रहे हैं ना, इतने बड़े एक्टर तो हो नहीं सकते। बराबर। मतलब मैं अपनी बात कह रहा हूँ, इतने बड़े तो एक्टर हो नहीं सकते। और जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे कोई कैरेक्टर मिले तो मुझे भी ऐसे ही मैं बोलूंगा तो ही लोगों को लगेगा कि अरे यार आदमी वहीं पे वाकई में बसा हुआ है। तो ये आदमी जो मतलब उसमें तो आदमी था कि ये जिस तरह से बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उसी दुनिया में है। अच्छा, आपके और उनके बीच का जो कन्वर्सेशन है वो कटिंग खूब होता है। जैसे उनकी बातें कुछ हो रही है, थोड़ा सा आपको लगता है कि शायद सब्जेक्ट से कहीं तो आप उसको रोक देते हैं। उनका जो मैंने देखा कि आपकी बहुत सारी बातें भी खत्म नहीं होती है, आंसर आ जाता है। वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ है और खट से आंसर आ जाता है। तो इन सारी परिस्थितियों में अगर स्टडी की पॉइंट व्यू से बात करें हम लोग एज एन एक्टर, अगर हमें वही एक्ट करना होता प्ले, तो वो तभी आता है जब कहते हैं ना कि मतलब वो एक एक कोना कोना पता है, कि आंख बंद करके भी पता है कि कौन चीज कहाँ है। बराबर। तो वो मुझे दिखाई दिया कि यार ये जो भी दुनिया की नई, बिकॉज ये एक ब्रह्मांड से ऊपर की बात हो रही थी और रहस्य की तो बात हो रही थी। तो मैं सिर्फ ये देख रहा था कि बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन ये आदमी वो बोल रहा है जैसे कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है वहां से। तो वो पहले ही वीडियो में मुझे एकदम सब कुछ समझ में आ गया कि जिस पावर की बात होती है, जिस चक्र की बात होती है, जिस शस्त्रागार की बात हम पढ़ते हैं, सुनने आए हैं, और जो फंक्शन बताया जाता है कि अगर ऐसा होगा तो डायरेक्ट आपका टेलीकास्ट, जैसे ओटीटी पे हम पिक्चर देखते हैं वहां पे हम पिक्चर हमको दिखाई देगा, वो मुझे एकदम क्लियर हो चुका कि इनका एक्चुअल में कनेक्शन है। बाकी जो लोग कहते हैं कनेक्शन या तो होता नहीं है या फिर कम होता है, जो भी हो, वो एक फ्लो में बात नहीं कर रहे हैं और इनमें फ्लो है और वो दिखता है कि उसी दुनिया में सब कुछ चेहरे पे दिख जाएगा। तो इतना मैंने पहले स्टडी किया और पहले ही वीडियो में सारे मेरे डाउट्स सारे एकदम क्लियर हो चुके। एकदम क्लियर हुआ कि ये आदमी वहां पे उस दुनिया को देखा है। नहीं देखते तो इस तरह से नरेट नहीं कर पाते, जैसे संजय कैसे करते थे। तो संजय इसलिए करते थे कि उनको दिखाई देता था। यस यस यस। तो वो वाला फ्लो मुझे दिखाई दिया कि सीधा हम लोग इनविजिबल है, इस सीधा इनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप पूछिए तो आप बोलेंगे कि ये तो वहां पे था, तो उस आदमी को दिखाई दे रहा था, बोलेगा नहीं वहां कहाँ, यहाँ है। तो वो एकदम मुझे क्लियर हो गया और एकदम हुआ कि अब जल्द से जल्द इनके बारे में मुझे जानना है। और पूरा परसेप्शन अलग था, मतलब एक तो ज्ञान भी अलग, और जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है वो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग था। उसमें साइंस है, वेद, मतलब नॉर्मली मैंने यही जितना भी देखा था कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, ये दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहे आप एक दूसरे को। ये कहते हैं कि ये लोग सही नहीं है, ये कहते हैं कि ये, जो मैंने नॉर्मली देखा, बहुत देखा वीडियो, मैंने बहुत देखा कि कहीं कोई वीडियो ऐसा है क्या जो भक्ति मार्ग को भी कह रहा है कि भाई वो एक अलग मार्ग है, और ज्ञान मार्ग को कह रहा है अलग मार्ग है। तो हमेशा मैं बड़ा मुझे यही दिखाई दिया। यहां मुझे कॉम्बिनेशन एक दिखाई दिया कि यहाँ दोनों की बात हो रही है और कोई तो मार्ग ही नहीं है। यहाँ तो मैं किसी को तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। ये तो सीधा जिस परमपिता परमेश्वर की, मतलब मैं अपनी बात करूं कि हम लोग, मतलब मैं सुना था ये था, तो ये जो बंदा मतलब पर्सन है वो वहां से वहां की बातें कर रहे हैं, तो एक तो लेवल ऐसे ही बढ़ गया। अच्छा, मेरा ये था कि चूंकि मैं यूनिवर्स में तो घूमता ही था, तो मुझे लगा अरे यार ये तो इस लेयर की बात जा रही है, तो इस लेयर की बात जा रही है, तो इस लेयर की बात जा रही है। तो मैंने पूरा छाना, मतलब कि वो पूरा वीडियो देखा और उसके बाद पूरा सेट गया और पूरा मैं देखा। कुछ मुझे बहुत ऐसे नहीं था, ऊपर पर देखना था, तो मुझे फोटो दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, फिर उसको देखा ऐसा, फिर मतलब वो मेरा अपना रिसर्च चलना था। अरे यार इतना कैसे कोई कल्पना कर सकता, मतलब कल्पना पे की तो हद है ना। एक सोसाइटी की बिल्डिंग बनाने के लिए, सोसाइटी की बिल्डिंग तो छोड़िए, 4 रूम के फ्लैट में अगर इंटीरियर डेकोरेशन किया जाए तो उसमें आदमी के पजल्ड हो जाता है कि सही बात है। और ये तो पूरा एक मल्टीवर्स मतलब बन के तैयार है फोटो में। तो एक्साइटमेंट बढ़ने लगा और फिर दोबारा फिर मैंने उसको रात भर में किया ऐसा मैंने, और मुझे बहुत सुकून मिला और आंसर मिला कि मतलब ये तो आंसर यही था नहीं, इसी तो बोला था मैंने, कहाँ फंसा दिए तुम यार। तो मुझे ये लगा कि मतलब ओके, बॉस ने एक लेवल ऊपर मुझे पहुंचा दिया। बहुत सुकून, जो शिकायत है मन में उठा पटक थी कुछ नहीं, जाके मैं घर पे गया, सोया, बहुत अच्छा लगा, सो गया। सुबह 3 बजे के आसपास मेरी उठने की आदत है, सुबह उठा और एकदम बहुत क्लियर था कि अब यहाँ से जैसे हम लोग अपने अपने क्या, जब आदमी खुद से बात करता है तो अपनी भाषा में, तो मैंने कहा कि अब मैं इनको चाट जाऊंगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरी आदत है किताब पढ़ने की, मतलब चाट जाऊंगा, मतलब ये एक चंग में गायब होगा। राइट।
कहाँ से पढ़ना है मुझे, क्या पढ़ना है मुझे, ये बहुत मतलब अपना नियम नहीं बनाता। मुझे ये मतलब कि मैं खोलूंगा और जो वीडियो आएगा सब देखना है, जो आएगा सामने उसको, क्योंकि सब जानना है मुझे। देखता गया देखता गया देखता गया देखता गया, इतने सवालों के आंसर्स मुझे मिलते गए, बहुत सारे, पूरा फंक्शन मिलता गया, सारी चीज मुझे मिलती गई, और बहुत कुछ आंसर मिला उसका, बहुत सारे, जो हम आगे के बाद में बात करेंगे और डिटेल्स में इसमें। जी जी जी। तो ये ज्ञान, जैसे बापूजी ने कहा आत्मस्वरूप की अनुभूति, जी उसके बारे में आपका कुछ एक्सपीरियंस या मेडिटेशन का कोई एक्सपीरियंस? हाँ हाँ, वही मैं कहता कि इसमें जो वर्ड्स आने लगे ना कि आत्मस्वरूप, आत्मचिंतन, अभी तक आदमी होता था कि आत्मचिंतन बहुत सुना था मैंने, तो वो मुझे कभी लगता है कि मतलब ठीक है वो भी एक है मेडिटेशन, या आत्मस्वरूप क्या है। तो जब जैसे से ज्ञान सुनता गया है तो मुझे लगा कि अच्छा ये वही है क्या, क्योंकि मैंने क्या समझा कि मैं तो हमेशा बात कर ही रहा हूँ, इसी को कहा जाए कि कनेक्ट हो जाओ। प्लस इन बिटवीन क्या हुआ कि साइकोलॉजी से मैं मेरा था सब्जेक्ट, और माइंड पे मैं अपना काम करता ही था। तो इन बिटवीन क्या हुआ कि मुझे साइकोलॉजी के थ्रू भी ज्ञान में लेता था अपना, तो मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता था, और मुझे ये तब पता था कि यही ईश्वर का प्लेस यही है। ठीक है, तो मैंने सबकॉन्शियस माइंड को अपने तरीके से ईश्वर मान लिया, क्योंकि ये वही प्लेस है जहां से सब कुछ होता है, बराबर, तो यही भगवान है। तो मैंने यहां से बैठा के यहाँ बैठाया उनको, मतलब अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि देखिए जगह आपका मिल गया, अभी तक कंधे पे थे आप, आपका जगह यही है, तो मैंने यहाँ बैठाया। तो अब हमारी जो बातचीत होती थी वो मैं एंटर मारता था। अच्छा, एंटर, कि आराम से, घर में कोई नहीं है तो आराम से अपना बैठा हुआ, आंख बंद किया ऐसा, और लिटरली मैं अपना कान से घुसता था कि यहाँ से मेरा बॉडी गया, क्योंकि विजुअली मैं स्ट्रांग था ही शुरू से, कान में गया, इधर घुस रहा हूँ, घूम रहा हूँ, घूम रहा हूँ, घूम रहा हूँ, घूम रहा हूँ, और घूमते घूमते मुझे बहुत समय लगा, कि फाइनली एक समय आया जब मैंने उस जगह पे पहुंच के उनका चेहरा मैंने देखा, मुझे दिखाई दिया चेहरा। ठीक है, और ये था कि अब सबकॉन्शियस माइंड, साइकोलॉजी कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड से जो आप कहेंगे सारा देता वही है। तो मैंने डिमांड करना शुरू कर दिया, डिमांड तो पहले भी था, लेकिन अब ये था चेकिंग करने के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया। और फिर उसमें पढ़ा मैंने ये कि ये तो कनेक्टिविटी हो गई, साइकोलॉजी के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, ये तो कनेक्टिविटी हो गई, लेकिन अगर इसमें हम जैसे अपनी माँ से बात करते हैं, अगर वो भाव आ जाए, तो आपका एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि अभी अभी मेरा 1G का नेटवर्क था, लेकिन अगर माता से जैसे बात करता हूँ मैं, अगर वो भाव करूँ तो वो हो जाएगा 2G। ये साइकोलॉजी कह रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ। अगर उसमें संगीत आ जाए तो 4G हो जाएगा, अगर उसमें लय आ जाए तो 5G आएगा। तो वहां पे मुझे एक कॉन्सेप्ट मैंने फिर से लिखा, मतलब जो समझ में आया कि भजन जो है वो, उसका मुझे मैथमेटिक्स समझ में आया, और फिर मुझे ये समझ में आया कि भजन लोग चिल्ला चिल्ला के गाते हैं, ये तो अंदर गाने की चीज है, मतलब ये मुझे समझ में आया, तो लगा कि इसको अवेयरनेस किया जाए, तो मैंने उस पर कहानी लिख दी ऐसा। तो ये समझ में आ गया कि जितना प्यार से, जितना लयबद्ध बात करूंगा उतना ज्यादा नेटवर्क बढ़ता है। तो ये सब अपने तरीका से सुना था, तो वो मैं मिलता था। तो मेरा ये था कि नया ज्ञान है तो बताओ, तो मैं अपने दोस्तों से बोलता था कि तुम कभी अपने आप से मिले हो, तो मतलब अपने आप से, मैंने कहा खुद से, तो हाँ जानता तो मैं हूँ कि मैं एक सोल हूँ, ये सारी चीजें, लेकिन उस तब तक सोल के बारे में उतना हमको समझ, मतलब जाना नहीं था। ये था कि खुद से मैं आपको मिलवा दूं, खुद से मिलवा मतलब कि ये जगह पे पहुंचा दूंगा, और उस जगह पे खुद का तुम्हारा अपना एक चेहरा दिख जाएगा, और फिर उससे तुम करो, उससे बात करो ना, उस सबको देगा तुमको, किसी गुरु की क्या जरूरत है। तो ये मैं एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, और अभी अगर कहा जाए तो 1156-58 लोगों को मैंने यहाँ तक की जर्नी तय करा दी थी। अच्छा, तो इस चीज से मैं अवगत था, तो मुझे समय शायद इसलिए नहीं लगा वो सब बातों से कनेक्ट होने में। तो मुझे अंतर क्या पड़ा कि मुझे लगा कि अच्छा ये जो प्लेस है, अच्छा ये तो प्लेस वो नहीं है, वो यहाँ है। मतलब ये ज्ञान लेने के बाद ये समझ में, हाँ, कि वो प्लेस यहाँ पे है, इसी को आत्मस्वरूप कहते हैं। और जितने भी टेक्निकल सारी बातें थी वो सब कनेक्ट होने लगा मैं। और अब चूंकि मेरे लिए क्या था कि आदत यहाँ तक तो मैं, मेरी जर्नी तय ही थी, अब यहाँ से मुझे यहाँ जर्नी तय करनी थी। और जिस तरीके से बातें उसमें कही गई थी, एक एक चीजें, वो मेरे साथ परिचित था मैं उन चीजों से, लेकिन उसका ना कोई शब्द था और ना कोई टेक्निकल वर्ड था। तो तब सारे जितने भी क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में कि उसका प्रॉपर एक, कैसे कहें हम लोग,
एकेडमिक भी अगर हम कहें ना, एकेडमिक टाइप का मुझे आंसर मिला, लॉजिकली आंसर मिला। अगर मुझे कोई पूछे आज, तो मैं उसको कई दृष्टिकोण से एक जैसे बोर्ड पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कैसे था वो, जी जी, तो हम बोर्ड पे मैं इनकी बातें जितना मैंने समझा, मैं बोर्ड पे उनको प्रूफ कर दूंगा कि ऐसा ऐसा है, इक्वल टू दिस, ऐसा ऐसा करके ऐसा है। अब आप माने ना माने वो आपकी मर्जी है, लेकिन समझदार आदमी होगा वो प्रयोग को एक बार ट्राई करेगा। सही बात है। तो ऐसा, तो ये ऐसे कनेक्टिविटी हुई और सब मतलब कंटिन्यू, मतलब बिना ब्रेक के मैं सुनता, क्योंकि मजा आता था मुझे सुनने में। अरे वाह क्या बात है, क्या मतलब एकदम एकदम। अच्छा, बार बार तो आती है नई दुनिया की ज्ञान, नई दुनिया, ठीक है, नई दुनिया की ज्ञान है तो नई सब। अच्छा, बार बार ये भी आता है सब समझेंगे नहीं, मैं समझ रहा हूँ, तो और एक्साइटमेंट बढ़ रहा था कि अरे वाह, मतलब मैं समझदार हूँ। फिर होते 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 फुटे फिर प्रोसेसिंग में, तो राइट, समझ ही गए हम लोग ऐसा। तो जैसे बापूजी चाहते हैं कि सभी दिव्य आत्माएं जागे, जी, सभी परम आत्माएं जागे, सभी स्पिरिचुअल अध्यात्म में बहुत सारे लोग हैं, परंतु ये नहीं सोच रहे कि ये जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे जी जी, अपने दिव्य स्वरूप को वो जाने। बापूजी का मेन ज्ञान तो यही है कि हर आत्मा अपने दिव्य स्वरूप को जाने। और ये मृत्यु लोक है, सब लोग जाने। और मृत्यु लोक से हम अमर लोक जाने वाले हैं, उसकी तैयारी करें। जैसे कृष्ण ने भी गीता में कहा ना कि तू अपने परलोक को सुधार अर्जुन, तो ऐसे ही तरह सब लोग स्व परिवर्तन करें, अपने अंदर की वो शक्तियों को जागृत करें और विश्व कल्याण के कार्य में लगाएं। उसके लिए आपका क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि मतलब ये तो जानना बिल्कुल जरूरी है, और क्योंकि आज नहीं कल तो जानना ही पड़ेगा, जो मुझे जानना ही पड़ेगा। और मतलब जिसको जितनी समझ में चीजें आ रही है, जो लोग जानने वाले इस ज्ञान को हैं, उनसे मैं मतलब मेरी ऐसा है कि वो अपने तक ना सीमित रखें, जो भी माध्यम हो जी, उस माध्यम से इस ज्ञान को बढ़ाया जाए। एक आदमी भी अगर मेरे कोशिश से किसी एक आदमी के पास भी पहुंचता है, तो वो भी हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा। जी जी, तो इसी बेस मैंने सोच के, मुझे चूंकि मैं ऑलरेडी था ही कि ज्ञान मुझे बांटना है, जी जी जी, और वो सब भी मुझे बहुत क्लियर हो रहा था कि जो विधि का विधान है क्या है, जो पहले विधि चीज होती थी, कर्मा क्या है नहीं पता चलता था, पता चलता था। लेकिन यहाँ ये सब बापूजी की बातें सुन के बहुत क्लियरली पता चल गया कि कर्म चार्ट क्या है, क्या फंक्शन होता है, पिछला हमारा कनेक्टिविटी क्या है, हमको क्यों यहाँ भेजा गया है, ये सारी चीजें। तो वो मुझे रियलाइज हुआ कि ये इतनी दिन की मेरी अपनी खुद की ट्रेनिंग चल रही है, और इतनी मेरी ट्रेनिंग अगर नहीं हुई होती, तो मैं बापूजी का वो जो एक पहले ही लिंक में मैं नहीं समझ पाता, कनेक्ट नहीं होता, समझ ही नहीं पाता। मैं उस लेवल का मेरा समझने की मतलब स्थिति ही नहीं होती। तो इतने दिन से जो मुझे बहुत अनुभव है, मुझे ग्रास रूट पे ना बहुत अनुभव है मुझे लाइफ का, बहुत लोगों से मिला हूं मैं ऐसा पर्सनली। तो ऑलरेडी तो मैं वो कर ही रहा था। अच्छा, वो जब भी मेरा वो ज्ञान बांटने का जो काम था ना, वो कभी कंप्लीट होता नहीं था, तो गुस्सा होता था। तो यहां मुझे एक आंसर मिला कि वो ट्रेनिंग था सब मेरा, वो सब नेट प्रैक्टिस चल रहा था। फाइनली हमको तो किसी और ओलंपिक में जाना है, राइट। अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहें, और एकदम सब सेट हो गया कि ओ, ये छोटा छोटा ज्ञान में मुझे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना था जी, ये इतना बड़ा ज्ञान के लिए मुझे भेजा गया है। जैसे पहले शिव से बोलता था कि भाई तुम्हारा ही काम है, बराबर। मैं 2-3 चीज अंतर बताऊंगा कि मेरे अंदर क्या आया है जी, तो ये एक समझ में आ गया कि हाँ, कंफर्म्ड हो गया मैं अभी कि यस, जो मैं बात करता था, क्योंकि उनसे तो मेरी आवाज आती नहीं थी, शिव जिसको मैं बोलता था कि जो मैं कह रहा हूँ सामने से कहे कि यस यस तू सही कह रहा है। ये तो मेरा मानना था ना कि आप मेरे बॉस हो, आप मुझसे काम करा रहे हो, तो मैं काम करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। बट बापूजी का सुनने के बाद वीडियो, वो एकदम सब क्रिस्टल क्लियर हो गया कि यस, जो मैं सोचता था वही है, और मैं कर्म करने के लिए आया हूँ। तो बहुत सारी जो चीजें थी आत्मस्वरूप का, कि तुम कौन हो, ये सारे आंसर्स मेरे पास था। लेकिन वो आंसर जो था कि कौन हूं, तो कौन में मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं कौन हूं मतलब कि जो नहीं दिखाई जाता वो तो जाता ही नहीं था दिमाग में, कि मैं वो हूं जो मैं ये काम करने आया हूं, ये मेरे पास आंसर था। लेकिन ये सब पूरा जो वीडियो सुनने के दौरान ही समझ में आता था कि कहीं से तो आया हूं, तब हूं, सोल की बात हो रही है जी। तो ये नया मेरे दिमाग में आया कि हाँ यार, मतलब हम तो यहीं तक सीमित हो जाते हैं ना कि भाई हमारे अंदर एक सोल है और हम मरते हैं तो चला जाता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अविनाशी है, लेकिन वो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है?
तो इसका ना मेरे अंदर दिमाग में बात थी और ना कोई आंसर मिलता था भाई। तो पूरा इस वीडियो में समझ में बहुत आया कि वो आता कहाँ से है, तो जहां से आता है वहीं जाएगा। ये एकदम क्लियर इस सारी चीज से हुआ और एकदम क्लियर हो गया कि भाई क्रिएटर कौन है, उनके पिताजी कौन है, तो जो जिसके पिताजी होंगे वो वहीं जाएंगे। फिर बहुत क्लियर हुआ कि अरे बाप, इस लेवल पे जो मोक्ष लोग दिलवा रहे हैं, पंडित जी लोग जो पूजा कर रहे हैं, मतलब मेरे मन में बात आई कि मैं जाकर उनसे पूछूंगा कि आपने जो मोक्ष के लिए पूजा किया है तो इनकी जो कहाँ भेज रहे हैं, जब आपको पता ही नहीं है उनका एड्रेस। राइट। जब उनको ही पता नहीं है तो आपको कैसे पता हुआ उनका एड्रेस, आपको अपना एड्रेस नहीं पता है कि आप कहाँ से आए हैं। तो ये सब बहुत बढ़िया से मुझे क्लियर हुआ। तो मैं अपने आप को फिट, मतलब आत्मसात में तो मैं हो जाता था आत्मसात कि हाँ मतलब बातचीत हो रही है, कनेक्ट हो जा रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, यहाँ तक नहीं होगी। ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आया कि मैं कहाँ से आया हूँ, कि भाई मेरा भी तो कोई जगह होगा इस पूरी यूनिवर्स में। तो जैसा कि सुन के जो मुझे समझ में आ गया कि वो अपना बैठना है और उनको अपना सवाल दे देना है, आंसर वहीं से मिलेगा। तो मुझे आंसर बहुत आसानी से मिला कि मैं बेहद से आया, मतलब एकदम उसमें कोई ना डाउट हुआ और दूसरा कुछ आया ही नहीं, कंफ्यूजन ही नहीं हुआ, वो अपने आप आया। और कि मतलब हम मैं उसी धाम, जिस धाम की बात कर रहे हैं वहीं से ये मुझे रियलाइज हुआ। तो बहुत और कनेक्टिविटी बढ़ने लगी। और फिर मुझे लगा कि इतने दिन का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, जो सिनेमा बनाना था और उसके थ्रू ज्ञान बांटने था, ये करना था, वो करना था, ये एक बहुत बड़ा मेरे पास ऑलरेडी मैं कमा चुका हूँ, चाहे जो भी कहें। तो इस चीज का मैं सदुपयोग करूंगा, इस ज्ञान को, बाबूजी को ज्ञान को बढ़ा के, और पूरा इसको बचाना है। मतलब वो जैसे रियलाइज हुआ कि मैं उस धाम से हूँ, वैसे ही रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अरे यार बचाना, मतलब वो नहीं, मतलब भार नहीं आया, एक्साइटमेंट मेरे अंदर आया कि यस, जिम्मेदारी हमारी है, तो हम इसको बचाना है, तो जल्दी करो, अकेले हैं वो, और भी लोग हैंड्स होने चाहिए। मतलब इस तरह के मेरे आया कि अच्छा, बार बार ढूंढा ही जा रहा है कि वो 108 में आ जाए, 9000 आ जाए, जो भी। तो लगा कि नहीं, मतलब जल्दी एक आदमी, मतलब अकेला चना भार नहीं बोला दिमाग, अकेले एक आदमी लगा हुआ है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, तो ऐसे संख्या बढ़ेगी। तो मैं चलो अपना कंट्रीब्यूशन, मुझे अपने हिस्से का सहयोग देना है। तो परम शांति की जो वाइब्रेशन है हमें वो पूरी दुनिया में फैलानी है, जो बापूजी ने कहा है, फैलानी है और जल्दी फैलानी है। और मतलब हमारे पास है वैसे, और मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि इसके थ्रू हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं। जी 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 जी। तो आज का ये एपिसोड हमारे भाई जी के साथ रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग उनकी अध्यात्म की जर्नी हमने चर्चा की, बापूजी के ज्ञान के अनुसार भी जाना कैसे वो जुड़े, कैसा अभी जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि पॉडकास्ट काफ़ी हमारा लंबा हो गया है। जी। तो आज इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। और आप जरूर से कहिएगा भाई को हम फिर से बुलाएंगे और फिर से और भी चर्चा करेंगे, उनसे बहुत बड़े काम करने मेरे हैं पास अभी। बहुत बातें हैं जो मैंने ज्ञान लिया है ना, बहुत, मतलब मुझे लगता है कई दिन निकल जाएंगे, लेकिन उतना लंबा जा नहीं जा सकता। हमने कई घंटों तक बैठ के हमने ज्ञान की बातें करी, और फिर हमने सोचा कि चले एक पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक ये बातें पहुंचाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा तो मतलब सौभाग्य है और एक मौका है कि मैं अपने परिवार से इस मामले से, मतलब इस माध्यम से भी परिचित हो रहा हूँ। मैं शायद पहली बार परिचित हो रहा हूँ आपके अलावा बाकी लोग। हाँ जी। तो बहुत उत्सव का मेरे लिए ये समय है, क्षण है, बहुत उत्सव का क्षण है कि चलो हमारी और एक शक्ति, मतलब और हम लोग बढ़ के कुछ काम करेंगे साथ में। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं, और सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और ऐसी ही तरह हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। विश्व में परम शांति फैलानी है, परम लाइट और परम प्रकाश फैलाना है, सभी दिव्य आत्माओं को जगाना है। बस बापूजी का यही ज्ञान है कि पूरा मल्टीवर्स जल्दी से जल्दी परिवर्तन हो, मृत्यु लोक अमर लोक बने, और उसी के अंदर जो भी दिव्य आत्माएं छूट गई हैं उनको हम जागृत करें, और कष्ट मुक्त जीवन कष्ट मुक्त हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org.
Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो